नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, पर वो तो रोज़ ही बोलते हैं। आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ ये मथुरा का केडी मेडिकल कॉलेज है, उसके बहुत सारे डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले अलग अलग चरणों में पहुंच चुके। अभी किसी के मन में ओ माय गॉड, यहाँ तो थोड़ा हिंदी भी है, संश्लिष्ट बोली जा रही है। दैट्स अ संश्लिष्ट वर्ड। संश्लिष्ट मतलब थोड़ा जटिल, मुश्किल सा। तो हम लोग यहाँ आ रहे थे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके पहले बड़े डॉक्टर साहब आ गए। दे दीजिए मास्क दे दीजिए भाई, पहनो गुरु, फ़ोन पे डीलिंग करते घूम रहे हो, पहन लो गुरु। इधर पीछे सबके पास आ गए, कुछ लोग गए थे मास्क लेने, अच्छा ले आए, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, डॉक्टर लोगों को तो अतिरिक्त जिम्मेदार होना चाहिए है। आप लोगों को दूसरों की ज़िंदगी बचानी है तो उसके पहले अपनी हिफाजत करनी है। तो हम लोग यहाँ आ रहे थे, केडी मेडिकल कॉलेज है ये मथुरा में, और हमारे जो एंथू कटलेट हैं हमारे साथ, आयुष जी, बोले ओ मेडिकल कॉलेज, कबीर सिंह मिलेंगे हैं। तो मैंने उसको समझाया भाई वो पिक्चर थी, यहाँ तो कबीर सिंह से भी बड़े वाले मिलेंगे हैं। फिल्म में तो कहीं कहीं टोन डाउन कर देते हैं। तो हम लोग जब तक भी बात करेंगे अगले आधा एक घंटे, डॉक्टरी के प्रोफेशन की क्या मुश्किलें हैं, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, ज़िंदगी में क्या करना है, पब्लिक हेल्थ को लेके क्या ख्यालात हैं, सीनियर कितने प्यारे हैं, जूनियर कितने हारे हैं अच्छा देखिए जूनियर कितनी एकदम दबी हुई हंसी आती है, कितना खौफ है भैया हैं। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो बातचीत शुरू करते हैं। शुरू की जाए सर। क्या नाम है? वरुण कौशिक। वरुण, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब? मैं अभी इंटर्न हूँ केडी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज तो हमने बता दिया। हाँ, एमबीबीएस की पढ़ाई। जैसे कोई नहीं समझ पा रहा हो तो एमबीबीएस की पढ़ाई करके अभी उठा हूँ मैं। कितने बरस की पढ़ाई होती है? 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप होती है। 5.5 साल? हाँ, मतलब 5.5 साल। मतलब पहले आदमी 12वीं के बाद 1-2 साल गलाए तैयारी में। बहुत बहुत मेहनत है। मेहनत है? हाँ, बहुत मेहनत है। तुमको देख के लग भी रहा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो। करनी पड़ती है सर, करनी पड़ती। पहले नहीं करे तो अभी करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी पर इसमें आने के बाद। मेहनत तो हर जगह है। यस। तो अभी आप चौथे साल में हो, 5वें में? अभी मैं 5वें साल का जो शुरुआती दौर है उसमें हूँ। अच्छा जी। तो इसको अगर तुम पास कर लोगे तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। डॉक्टर, हाँ, लग जाएगा। पूरा एक सर्टिफाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लग गया? नहीं, इस पे विद्वानों में मतभेद दिख रहा है, लग गया कि लगेगा? लग गया है लेकिन परमानेंट लग गया है, अनऑफिशियल लग गया। ऑफिशियली और ऑफिशियली क्या होता है? क्या नाम है आपका? स्वाति वर्मा सर। स्वाति, हाँ। अनऑफिशियली कैसे होता है और ऑफिशियली कैसे? अनऑफिशियली आपने अगर पढ़ाई कर लिया है, 4.5 साल पढ़ाई कर लिया है, तो आपको डॉक्टर बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपका इंटर्नशिप उसके बाद 1 साल का है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो फिर आप ऑफिशियली आपके प्रोविजनल 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की प्रोविजनल डिग्री मिलती है। डॉक्टर कोष्टक में प्रोविजनल है, लगा सकते हैं डॉक्टर वर्ड। 1 साल के बाद क्या नाम है आपका? उत्सव महेश्वरी। क्या सुंदर नाम है यार गुरु। कहाँ के हो? गाजियाबाद। बढ़िया। तो डॉक्टर प्रोविजनल उत्सव ऐसे बोलेंगे? हाँ जी। पढ़ाई करी है, इतने साल पढ़ाई करी है, डॉक्टर लगा तो सकते ही है, इतना तो कर ही सकते हैं। 5.5 साल पढ़ने भैया हमारी तरफ से डॉक्टर के आगे पोस्ट डॉक्टर भी लगा लो, हमारे हाथ में हो तो। हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब, कुछ और ज्ञान दे रहे हैं? सर एक्चुअली में 4.5 साल पूरा जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके बाद डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है। और सर जो रजिस्ट्रेशन सर होता है स्टेट मेडिकल काउंसिल में, तो जो हो चुके हैं उसके बाद ऑफिशियली भी लग जाता है। अभी प्रोविजनल रजिस्टर सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, मतलब यहाँ पे केडी मेडिकल कॉलेज में। तो एज ए इंटर्न जो भी होते हैं सर डॉक्टर लगा लेते हैं। अच्छा जी। तो काउंटिंग करते हैं ऐसे, है ना, जनसंख्या की गिनती होती है ना, कितने लोग हैं जितने प्रोविजनल डॉक्टर हैं? हाथ ऊपर उठाइए। सब थोड़ी होंगे भाई, जूनियर हैं, लगभग सभी प्रोविजनल। ये कड़क सीनियर है। क्या नाम है? 1 साल की मैंडेटरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तुमने 2-3 अंग्रेजी के शब्द बोल दिए। हाँ, इट्स ए मैंडेटरी मैंडेटरी रोटेटरी इंटर्नशिप। क्या अर्थ हुआ इसका? मैंडेटरी आपको करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। कंपलसरी हो गया। रोटेटरी हर एक विभाग में आपको जाना पड़ेगा। किसी में 2 महीने, किसी में 1 महीने, सभी का एक काल निश्चित है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। और इंटर्नशिप ये हमारी प्रैक्टिस है, तब आपको एक सर्टिफाइड आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, जिला? जींद। बढ़िया। एक भिवानी वाले भी थे भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने फोन करके बुलाया क्या? अच्छा जी। तो आप लोग सीनियर हैं लगभग डॉक्टर, और आप लोग अभी जूनियर हैं। इनसे बात कर ले पहले, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल।
ये प्रथम वर्ष के हैं, पहले इनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। आपने कह दिया, बड़े बुजुर्गों की राय से ही सब काम होने चाहिए। हाँ? आशीर्वाद जरूरी है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हाँ भाई वंशिक, अच्छा, और ये बैच भी आप लोगों के लिए कंपलसरी है? सेकंड ईयर में हटा कहाँ है सकते तुम्हारा बैच, कहाँ है हम तुम्हारा? सेकंड ईयर के सर अच्छा, तो फर्स्ट ईयर जिसका बैच है वो फर्स्ट ईयर है, ऐसा क्यों है? सब फर्स्ट ईयर में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और मैंडेटरी होता है, मतलब सिखाया जाता है एथिक्स फर्स्ट ईयर में सब कुछ, तो इन्हें सब कुछ फर्स्ट ईयर वालों को सभ्यता सिखाई जाती हाँ, है, तो फुल यूनिफॉर्म सीनियर सिखाते हैं? सीनियर भी, फैकल्टीज भी, सब लोग। कैसे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे? नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब फुल ड्रेस प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप डॉक्टर बनने आए हो, क्योंकि एकदम से आप स्कूल से आते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो सब फैकल्टीज सीनियर्स सब सिखाते हैं। पर वो दूसरे तीसरे साल तक फिर नहीं लगता? फिर सर फिर तो मतलब यूज्ड हो जाते हैं ना बच्चे अपने आप। मसल मेमोरी में आ जाता है? हाँ सर, फिर तो सबकॉन्शियस लेवल पे ही पहुंच जाता है। ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। चॉइस भी नहीं है आपके अलावा, आपके पास फर्स्ट ईयर की हो, चॉइस भी नहीं, और क्या बोलोगी? यस सर, कह रही हाँ यस सर, एक चीज बोली, हाँ सर चॉइस नहीं है। ये तो सच है। सच है, सीनियर्स के सामने कोई चॉइस नहीं। हाँ, मतलब ये एटिकेट्स है कि सीनियर्स हैं, फैकल्टी है, तो वो जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा आपको। भले ही आप उससे कन्विंस्ड हो या ना हो। आप भी फर्स्ट ईयर की हैं, पूर्वा? हाँ, श्रेया, आई थिंक ये ज़रूरी भी है। प्राची, चलो एक आराम है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के नाम नहीं पूछने पड़ रहे हैं। निकिता, हाँ बोलिए। ज़रूरी भी है टिकट सीखना, एक प्रोफेशनल कोर्स में जब आते हैं तो आने चाहिए। आप बाहर रिप्रेजेंट करते हो, फिर पूरी सोसाइटी को सर्व करना होता है आपको, तो आने चाहिए आई थिंक इतने। सर ऐसा बोलते हैं कि हम रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी के लिए, जो हम मतलब हम जो करते हैं उन पर बहुत इम्पैक्ट कर पड़ता है उस चीज़ का, तो पहले हमें हर चीज़ अपनी ठीक से करनी चाहिए। आप ड्रेसअप होना, बात करने का तरीका, या लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर बनने के इस पूरे इस सफ़र में ये पहला स्टेप है, तो इसलिए ऐसा थोड़ा सिखाया जाता है शुरू में। इंटरेस्टिंग। निकिता, हाँ जी। यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? नहीं, सीनियर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो हमें काफ़ी कुछ गाइड करते हैं, मैं यही ऐड ऑन करना चाहूँगी, और वो एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर रखते हैं। काफी अच्छा लग रहा है ऐसे, दोनों फ्लैंक में राइट और लेफ्ट में सीनियर्स हैं, बीच में 4-5 जूनियर फर्स्ट ईयर के खड़े किए गए हैं, सीनियर्स की तारीफ कर रहे हैं। हाँ? एकदम काफी है। हाँ? हमारे सीनियर्स हैं ही तारीफ के बहुत लायक। बढ़िया, इसके नंबर भी बढ़ाओ, इसके भी नंबर बढ़ाओ। नाम बताओ। राहुल अवस्थी। राहुल के 2 नंबर बढ़ाओ भाई, सीनियर साहब। शाम को ट्रीट शाम को ट्रीट। बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली मैं खुद भी बोर्डिंग से पढ़ा हूँ और फिर अलग अलग दौर में हॉस्टल में रहा हूँ। हेल्प तो करते हैं सीनियर, हैं? इतना वास्ट होता है सिलेबस, इतना वास्ट होता है कि अगर आप सीनियर्स से नहीं पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, सीनियर गोला नहीं लगाएंगे तो अगले दिन नहीं हमें आएंगे। गोला आएगा, हमें गोला आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। यही चला आ रहा है, एमबीबीएस में तो यही है। एक बार प्रॉफ को गोली दे सकते हैं, सीनियर को नहीं, ऐसा है? सर जो सीनियर बताएंगे प्रॉफ में, पेपरों में, हर जगह वही आएगा। जो वो बताएंगे उन्हीं की उस पे आप पढ़ोगे तो पास होगे, वरना नहीं। सर ये कौन से युग से चल रहा है ये भोकाल सीनियर्स का? सर सतयुग की बात है। सर We are their family. We are their family away from home. So if we won't help, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो तमीज ये शुगर कोटिंग हो रही है। 4th ईयर 5th ईयर? सर इंटर्न 5th ईयर। बोलो आपका तो। नहीं सच में बच्चे बहुत स्वीट हैं, बहुत बच्चे। प्यारे हैं। Point to be noted, my lord. एकदम ऐसे बाउंड्री तय हो गई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ। नहीं सच में बहुत प्यारे हैं, एक बार चीज समझाओ समझते हैं, क्या एंड की देन थर्ड बटन देखनी है, 2 चोटी करनी है विश करना है। ऐसा हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, पर हाँ रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। अगर कोई अपने मन से करना चाहे तो अगर हम कोई रोक अपने भी मन नहीं से सकते। करना चाहे, जी बिल्कुल। पर अपने मन से तीसरी बटन देख के कौन बात करता है? नहीं, ये बेसिक्स हैं जो लाइफ लॉन्ग हमने भी कैरी किया है। जब हम यहाँ आए थे हमें फैकल्टी ने क्या सिखाया है, था। दूसरी की तीसरी? थर्ड बटन। थर्ड बटन। खोलना है धीमे धीमे। अच्छा तो बेसिक्स ये डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले परंपरा, हैं, हाँ? परंपरा विद अमिताभ legacy। बच्चन का बैरीटोन। तो ये लाइफ लॉन्ग सर होता क्या है, 150 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में। हाँ। तो सर 150 लोग, 150 बुद्धियाँ अलग अलग जगह से आती हैं सर। कोई अच्छा। दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग जगह से आते हैं। तो सबकी एक अपनी मेंटेलिटी होती है, सबने अपने अलग तरीके से लाइफस्टाइल अपब्रिंगिंग अलग अलग हुई होती है। हाँ। तो यहाँ पे आगे उनको सिखाया जाता है कि कैसे पेशेंट्स के साथ आपको डील करना है,
कैसे रहना है आगे लाइफ में, तो वही सब चीज़ सिखाई जाती है। कोई बड़े बाल करके आता है, बीएड वो करता है, लेकिन हमारे लोगों के प्रोफेशन में ये सब चलता नहीं है। सर ये सब सीनियर्स है ना, हो गए ना अब ये सब। सीनियर की कच्ची लोई है। ये सर हाँ? फिर अपना जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे जैसे अभी आगे जाएंगे तो कर लेते हैं, जैसे मतलब सीनियर prof वगैरह रख सकता है लंबे बाल? थोड़े बहुत टाइम नहीं है इन सर पे इंटर्न में टाइम नहीं है। हाँ, काम ज्यादा है, लोड ज्यादा होता है ना इस टाइम। लोड हाँ, ओपीडी ज्यादा है इसलिए। सर। हाँ अरुण बाबू सही कह रहे हैं। बिल्कुल। सर ये सीनियर मोस्ट है। ये सीनियर मोस्ट है, तो इनके पास टाइम नहीं, इसलिए इन्होंने जुल्फे लंबी रखी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके ऊपर है। बट एक लहजा हर जगह सिखाया जाता है। आपके जेएनयू की बात की जाए, वहाँ पे लर्निंग स्कूल होते हैं, हाँ। ठीक है। यहाँ पे भी लर्निंग स्कूल मतलब जो आपके वहाँ पर कैंपस को स्कूलिंग बोला जाता है, स्कूल बोलते हैं, स्कूल अलग अलग बोलते हैं, स्कूल। बिल्कुल। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे यहाँ पर भी स्कूल हैं। हाँ। अब हर एक विभाग में आप जाएंगे, उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो अपने आप में वो एक स्कूल ही है। आप सीखने में पूरी ज़िंदगी बिता जाते हैं और आपकी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस चलती है। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम ए ट्रेन डॉक्टर। जिंदगी भर सीखना सर। जिंदगी भर सीखना सर है। नहीं, ये बात तो है ही। पढ़ाई सर कभी खत्म नहीं। हाँ? फर्स्ट ईयर में हो, यस सर। हर चीज पे हाँ करनी है। नहीं सर। हाँ? ये भी मैंडेटरी है। कितने ईमानदार यार, वाह। हैं? मतलब तुम्हारे सीनियर जैसे भी हो पर ईमानदार तो हैं। हैं? बढ़िया है। खौफ बड़ी चीज है। नहीं, शौक बड़ी चीज है था। खौफ खौफ तो देश में है। हाँ? देश में हो रखा है खौफ। देश में खौफ, बताइए क्या खौफ हो रखा है? बना रखा है माहौल कोरोना, ठीक है। उसके बाद किसी भी चिकित्सक विद्यालय, ये चिकित्सक विद्यालय बोला जाता है हिंदी में जब बात की जाए, तो दयनीय हालत है। मेडिकल कॉलेज भी बोलो भाई। मेडिकल कॉलेज बोला जाएगा, बट आपकी ऑडियंस के लिए, ठीक नहीं है। नहीं, मेरी ऑडियंस मेडिकल कॉलेज समझती है। ये तुम वो चतुर ना बनो, 3 इडियट वाले। हाँ, मेडिकल कॉलेज में हर एक कॉलेज की स्थिति दयनीय है। डॉक्टरों के साथ हर दिन अत्याचार हो रहे हैं। आपने कितनी न्यूज़ें देखी होंगी, कोरोना काल से लेके अभी तक सरकारों ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए किसी भी चीज़ थोड़ा के। खोल के बताओ, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या कदम उठाने चाहिए? किसी डॉक्टर की हॉस्पिटल में पिटाई कर देता है अटेंडर, क्या उसके खिलाफ एफआईआर होती है? और विद इन कितने टाइम पीरियड में उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? क्या वो कल्प्रिट्स जेल के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं? क्या उसके एक्शंस हैं? क्या सरकार ने लोगों से अटैच किया? तो आप ये कह रहे हैं कि जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो जेआर हैं, जूनियर रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत अक्सर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है कि साहब वो तीमारदार आया, उसने बदतमीजी कर दी। ये एक मसला है। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया, तो इस पर एक सख्त कानून बने ताकि कोई डॉक्टर से बदतमीजी ना करे। एक सेकंड, माइक पे बोलना है जो बोलना है। क्या नाम है? सर सारंजय मिश्रा। सारंजय, हाँ, यस सर। डॉक्टर सारंजय। डॉक्टर सारंजय। सारंजय का अर्थ क्या होता है? सर सारंग इज द नेम ऑफ द बो ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु के धनुष का नाम सारंजय है। सारंग है सर, सारंग। सारंग, सारंग। सारंग। हाँ, यस सर, दैट इज द नेम ऑफ द तो आपका नाम सारंग है? सारंग जय। सारंग जय। यस सर। अच्छा जी। सर हमारे यहाँ सर इमरजेंसी में कहा जाता है, जैसे ड्यूटी व्यूटी होती है तो हमसे कहते हैं कि तुम एप्रॉन पहन के मत आओ, तुम ऐसे आ जाओ। क्योंकि सर अगर कोई मैटर हो जाता है, कोई वायलेंस हो जाता है, तो सर मतलब हम पे कोई कुछ ना हो। अरे हमें तो पहचान- एप्रन है, कोई हड्डी खोपड़ी खतरा निशान थोड़ी है। इससे पहचान में आ जाएंगे ना कि हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इंटर्न। तो सर अभी तो बचाओगे। सर पेशेंट जब वायलेंस करने लगता है उस कंडीशन में सर। तो एक मसला तो जो आप लोगों का कंसर्न समझ में आ रहा है वो ये है कि पेशेंट वायलेंट ना हो। अच्छा, जब मैं कई पेशेंट से बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब लोग कई बार, जैसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये भी देखा गया कि साहब वो डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे थे। सरकारी में तो बहुत शिकायत मिलती है ये। अभी मैं यहाँ आने से पहले हमारे एक और साथी हैं सौरभ, उनसे बात कर रहा था, तो वो फिरोज़ाबाद के दौरे पर हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं। तो बोले हम एक पीएचसी में गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा नहीं हम सब पेशेंट ले रहे हैं, और वो जब ये बोल रही थी तभी पेशेंट आ गए कि देखो साहब हमें बच्चे को नहीं ले रहे हैं। तो ये भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं डॉक्टरों के ऊपर। इस पर क्या कहना है आपका? बेड ही खाली नहीं होंगे तो कहाँ से लें पेशेंट हाँ? को? जब बेड ही खाली नहीं होंगे तो पेशेंट को कहाँ से लें सर? बेड खाली नहीं तो कहाँ से? और हाँ, जो हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या कितनी है? क्या वो उतना टाइम एक पेशेंट को दे पाएंगे? जेन्युइन कंसर्न। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं एंड स्टाफ बहुत कम है। भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भारत की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज जो इंडिया के बाहर है वो बहुत लिमिटेड पेशेंट्स देखता है, पर इंडिया में एक डॉक्टर बाहर के कंपैरिजन में 3 गुना पेशेंट देखता है। उसके बाद भी एक डॉक्टर को यही कहा जाता है कि आप पेशेंट पे एक डॉक्टर है। अगर हम डेटा की बात करें तो 1000 से 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। बताइए सर, अगर इतना वर्कलोड है डॉक्टर्स पे तो डॉक्टर्स फिर क्या? 1000 से 1500 पेशेंट या पॉपुलेशन? 1000 से पेशेंट
1000 से 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। बताइए सर, इतना लोड है डॉक्टर्स पे अपने भारत में, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसा कि आपने देखा, सबने कोविड में देखा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ऑक्सीजन, उसी की पूर्ति ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो सर ये देखा जाए एक तरीके से सही चीज़ तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही नहीं है भाई, एक भी व्यक्ति यदि मर रहा है। और रही बात डॉक्टर्स की, तो सर डॉक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं बना सकते, हमको सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट के हाथ में। और उसके अगर हमको नहीं मिलता, हम हमारे से अगर नहीं कर पूरी चीज़ कर पाते हैं तो फिर वायलेंस होता है डॉक्टर्स के साथ। सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक इसी से जुड़ा और सवाल है मेरा। जब मैं और लोगों से बात कर रहा था, एक हमारे भतीजे हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, और उनके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और बहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या हो सकती है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी थी। और ये आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि डॉक्टर पेशेंट देखे या दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऑक्सीजन के आने का वेट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे। जेन्युइन क्या आपको लगता है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, वैसे ही मुझे पर्सनली लगता है कि 2 सर्विस और होनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस और इंडियन मेडिकल सर्विस। ऐसा है? हाँ मेहर बताइए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम एमबीबीएस के लिए नीट देते हैं, नीट के लिए भी एमबीबीएस के लिए नहीं, सिर्फ मेडिसिन की सीट्स के लिए देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन जो दे रहे हैं वो टेस्ट देयर आर इन मिलियंस। तो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि सीट्स बढ़ानी चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर प्रपोजिंग? यस सर, डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। पर क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। हाँ जी। सीट बढ़ेगी तभी तो फिर जैसे अभी बता रहे थे सर कि 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, तो सर अगर ये हमें जो रेशियो कम करना होगा तो सीट बढ़ेगी तब ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स बनेंगे, तो ये रेशियो अपने आप कम होता जाएगा सर। तो एक रिफॉर्म तो इन्होंने बता दिया। क्या नाम है? नमस्ते मैम। दिवांशी। डॉक्टर दिवांशी। खुद से डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि अपने नाम पे जोड़ के? आदत नहीं है। 2-3 हफ्ते अभी हुए सुनने की आदत है डॉक्टर सुनने की। दिवांशी। आपका आला भी नहीं भाई साहब, एकदम स्वैग में खड़े हैं। हैं? इमरजेंसी ड्यूटी जाना पड़ता है। अच्छा जी, डॉक्टर दिवांशी जी। किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए? हमने सुना बहुत पढ़ना पड़ता है मेडिकल वालों को। यस सर, बहुत ज़्यादा सब पढ़ना। काम का होता है, कुछ फालतू भी होता है? नहीं, सब काम का होता है। पेशेंट के आगे हम बुक थोड़ी खोलेंगे, उस समय तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक सब कुछ अप्लाई होता है, कुछ भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते। पर मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया, जो कि प्रोफेसर्स भी हैं, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ाई जा रही हैं जो अब हिस्ट्री का पार्ट हो गई हैं। कभी किसी ज़माने में एग्जाम में आता है ना, फिर वो पीजी का एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है, इसलिए ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। नहीं मैम, लेट मी रिफ्रेम माय क्वेश्चन। आई एम सेइंग कि अगर जैसे आप सब लगभग सब साल के स्टूडेंट हैं, ये गुरुजी हैं आपके? प्रणाम गुरुजी। हाँ, आप दोनों अलग हैं। नहीं, प्रणाम तो कर ही सकते हैं गुरुजी को। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि ग्रेड के या 10+2 के या मास्टर्स के सिलेबस में या जर्नलिज्म की मैंने जैसे पढ़ाई की है, सिलेबस में कुछ चेंज करना चाहोगे, तो मैं तो बहुत बदलना चाहूँगा। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस कम्युनिकेशन स्किल की, उसका 10% ही है जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। और इंस्टीट्यूट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है सिलेबस में जिनका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है कि साहब ऐसा हुआ करता था या ऐसा। तो अनटिल अनलेस समबडी हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग तो उनको पढ़ाया जाए, पर इन जनरल उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिलेबस रिवीजन की जिसको बात करते हैं, तो आप लोगों का कितने रेगुलरली सिलेबस अपडेट होता है और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ नंबर की वजह से पढ़नी पड़ती हैं, अदरवाइज उनका हॉस्पिटल में इस्तेमाल नहीं है? सर ऐसा हम नहीं, अगर जब हम फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू करते हैं तब तक हमें लग रहा होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इररिलेवेंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं। बट एज सून एज वी रीच 4th ईयर इंटर्न में आते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम जो पढ़े हुए थे फर्स्ट सेकंड ईयर में वो अब एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, वो काम का हाँ, आ रहा है, तो वो सब चीज़ें काम आती है। बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं हमारे, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में बनते हैं, क्योंकि बेस कहा जाता है उसको फर्स्ट और सेकंड ईयर का। जितना अच्छा सेकंड ईयर उतना अच्छा 4th ईयर ही कहा जाता है। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी माइक्रो है या पैथो है, वो हमको काम आती है 4th ईयर में। और जैसे आपने कहा कि हर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें हैं और रिलेवेंट चीज़ें भी हैं। अब कभी कभी रेयर केसेस भी आ जाते हैं, तो रेयर केसेस अगर हम छोड़ देंगे तो रेयर केसेस के बारे में पता नहीं रहेगा हमें। ठीक है। कितने रेगुलरली आप लोगों का एमबीबीएस का सिलेबस रिवाइज होता है? सर अब तो बहुत लेट हुआ है, हमारा 2019 बैच हमारा फर्स्ट बैच है जो रिवाइज्ड करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। कितने साल बाद रिवाइज हुआ है? हाँ जी। 2019 में एनएमसी ने अभी रिसेंटली चेंज करी है। इससे पहले कब चेंज हुआ था?
इससे पहले सर बहुत पहले का बात है। अरे यार एक कवि लिख गया है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी है। सर वी आर पर्टिकुलरली नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस। हम सिलेबस रिवाइज होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम करिकुलम रिवाइज होने की बात कर रहे हैं। जिसने कहा हमारा करिकुलम लेट रिवाइज हुआ है अभी 2019 में। सिलेबस एज इन टॉकिंग अबाउट फोर्थ ईयर सब्जेक्ट्स जो जैसे मेडिसिन या सर्जरी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हम हर साल अपग्रेडेड ही पढ़ते हैं। अगर हमें पढ़ते हैं भाई, अगर हम पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे टीचर्स भी हमें डायरेक्ट करते हैं कि हमेशा अपग्रेडेड बुक्स ही पढ़ें। हम खुद नए जर्नल आ रहे हैं, नई जी चीजें आ रही हैं। नॉट पर्टिकुलरली जर्नल्स। यूजी लेवल पे हम लोग जर्नल्स नहीं पढ़ते हैं, हम लोग यूजी लेवल की बुक्स ही पढ़ते हैं, लेकिन अपग्रेडेड एडिशंस पढ़ते हैं। उसमें सारे अपग्रेडेड चीज़ें ही होती हैं। तो टॉकिंग अबाउट नॉलेज वो हम कोशिश करते हैं अपग्रेडेड ही गेन करें। तो हमने डॉक्टर्स की बात कर ली कि उनको क्या दिक्कत है। एक तो जो आ रहे हैं सर, एक दिक्कत है कि ये जो झगड़ा वगड़ा करते हैं वो। दूसरा आपने कहा कि नीट की सीटें बढ़ें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ें, स्ट्रक्चर बढ़े और डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ना लगना पड़े, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा करिकुलम वगैरह की बातचीत हो गई है कि क्या क्या होना है। अब थोड़ा सा सीरियस सवाल पूछते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है क्या एंट्रेंस निकालने के लिए? हैं? शास्त्रों में इसे संवेद स्वर कहा गया, सब एक स्वर में बोल रहे हैं। हाँ जी, कितना पढ़ना पड़ता है बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सर निधि शर्मा। निधि, कितने घंटे पढ़ती थी डॉक्टरी में दाखिले के लिए? सर मैं 6 आवर्स तो मतलब डेली था, 6 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटा? यस ये तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आतंक वाला नंबर दो। हाँ भाई निकिता। से 9 से 10 घंटे। हाँ देखो बढ़ गया। इतने आज्ञाकारी शिष्य हैं, उसने कहा अच्छा 6 में भोकाल थोड़ा कम हो रहा है, 10 घंटे। एंट्रेंस के लिए इतने ही सर, पीजी यूजी के एंट्रेंस। लिए इतना? हाँ सर पीजी के लिए तो दिन रात जितना सर करो कोई लिमिट नहीं है सर। कोई लिमिट यार कैसे डॉक्टर हैं अभी का, इनके पास हम पेशेंट बन के जाएंगे। अच्छा काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। 1 करोड़ का 2 करोड़ 10,000 का 20,000 कमा लोगे, नींद जरूरी है, स्ट्रेस मत लीजिए। तुम ही लोग बोलते हो, आप कह रहे हो कि दिन रात है। सर हम लोगों ने वो बेड़ा उठाया है, आपके लिए तो कर रहे हैं। समाज को अच्छा पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यस सर। भाई कितना पढ़ना पड़ता है गुरु पीजी के लिए बताओ जरा? सब पढ़ना ही पड़ता है, बस खाना पीना सोना और पढ़ना, है यही 3 काम है सर। काम है। और Unlimited हाँ सर, ये अनलिमिटेड। क्या होगा वो कबीर सिंह वाले स्टीरियोटाइप का? सर वो तो तो सर सारे जो स्ट्रेस है सबसे ज़्यादा सर डॉक्टरों को ही होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। मेरे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो डॉक्टर हैं और मैंने कोविड के दौर में उनको एम्स में और तमाम मेडिकल कॉलेजेस में सर्व करते हुए देखा है। एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेस उनको जो हो रहा था, मतलब डॉनिंग और डॉफिंग के बीच, मतलब ऐसा लग रहा था कि हर बार उनकी ज़िंदगी कुछ और खिसक गई, फोकल पॉइंट हिल गया है। क्या आप लोगों को इस चीज़ की पढ़ाई करवाई जाती है या करवाई जानी चाहिए कि मेंटल इक्विलिब्रियम, बहुत हाई प्रेशर जॉब है और इमरजेंसी में ड्यूटी लग गई, ट्रॉमा में ड्यूटी लग गई, तब तो भगवान ही मालिक है। क्या कुछ आप लोगों को ऐसे थोड़ा ध्यान योग ये सब? भाई साहब क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। बताइए। सर ऐसा तो है, स्ट्रेस तो करना पड़ता है, स्ट्रेस है, पर इसको हम अपने आप को जैसे खुश रहना सीखें, है ना, इधर इन्वायरमेंट में रहें, है ना, बुक से थोड़ा सा अपने आप को ही करना चाहिए। यार ये निबंध वाला जवाब हो गया, खुश कैसे रहें? सर म्यूजिक सुनना, किसी को इंटरेस्टिंग, किसी को जिम करना जिम करे, किसी को सॉन्ग सुनना सॉन्ग सुने, है ना, अपने आप को डी स्ट्रेस करते रहें। हाँ यही कर सकते हैं जैसे भी कर। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग और ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने कोविड में देखा है कि नंबर ऑफ सुसाइड केसेस वर इंक्रीज, ऑल ऑफ अस वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जो हमारी बहुत पीछे छूट गई है और लोग बताते भी नहीं उसके बारे में। और लोग बताते नहीं हैं क्योंकि सोसाइटी में उसका एक ऐसा टैबू है कि हम बताएंगे तो हमें लोग जज करेंगे, हमें उन नज़रों से देखेंगे कि ये तो दिमागी तौर से बीमार है। जबकि दिमागी तौर से बीमार होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका दिमाग ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। ये एक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें करिकुलम में इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें उसके बारे में और ज़्यादा प्रोपगेशन करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी टफ दौर से गुजर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, खुल के बाहर आइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए ताकि सुसाइडल रेट कम हो। तो कैसे डी स्ट्रेस करते हो? आगे आओ जरा, आगे आओ, आगे आओ। हाँ जी, फर्स्ट ईयर, क्या नाम है? थोड़ा उनका बैच तो दिखे। प्राची। प्राची, कैसे डी स्ट्रेस करते हो आप लोग? सर हमारा तो डी स्ट्रेस होने का सबसे इजी तरीका है कि हम सीनियर्स के पास जाते हैं, मैम सर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें वी नीड अ सोल्यूशन टू इट। सीनियर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हमारी हेल्प। तुम बहुत तरक्की करोगी। हाँ, ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तुमने एक बार में ही 10 नंबर चढ़वा लिए। और अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करते हो? कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई शौक है किसी भी चीज़ का, किस चीज का शौक है? क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा। सर जैसे आपको शौक है, ड्राइंग का शौक है आपको, तो आप ड्राइंग करो। आपको डांस ड्राइंग करते हो? हाँ सर। इनके पास बहुत टाइम है।
सर मतलब डी स्ट्रेस मजाक करने के कर रहा तरीके हूँ। बता रही हूँ हाँ मैं। आपको ड्राइंग का शौक है तो आप ड्राइंग करो, पेंटिंग करो। जैसे मेरे रूम की दीवार है, मैं उसी पर ड्राइंग कर देती हूँ जब मेरा मन करता है तो। सर ये दीवार खराब कर रही है कॉलेज की। ये तरीका होता है। आपको डांसिंग का शौक है तो आप डांसिंग करो। और जो भी आपकी जो पैशन है उनको फॉलो करो, सिर्फ पढ़ाई नहीं और भी हो पाता है क्या ऐसा? जैसे मेरा पैशन है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है या बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन अभी मैं जैसे काम के सिलसिले में निकला हुआ हूँ, तो मैं इतने दिन में सिर्फ एक बार खेल पाया हूँ अभी तक। ऐसा नहीं हो पाता सर। जैसे मेरा शौक है एक्टिंग करना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आई लाइक आर्टिस्ट। कैमरा फोकस में लाओ। हाँ जी, किसकी एक्टिंग करते हो? सर शाहरुख खान की कर सकता हूँ। थोड़ा भैया जगह दो, जगह दे दो। अरे सुपर, थोड़ा और जगह दो, मास्क हटाएगा ना वो, थोड़ा और 6 फीट। हाँ तो मैं वायलिन कौन बजाता है? नहीं, जैसे मैं नाना पाटेकर की भी कर सकता हूँ, शाहरुख खान की भी कर सकता हूँ एज अ डिमांड। शाहरुख खान की आपके पहले करता हूँ। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। और साला ये आ जाते हैं यहाँ पे खून मांगने के लिए। हम साले रात दिन मेहनत करते हैं मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, और ये हमारी गर्दन काटते हैं। बताइए, हम डॉक्टर्स हैं या वॉरियर्स हैं? ये नहीं समझ में नहीं आता। लेकिन हम ये डॉक्टर नाना पाटेकर हो गए। बढ़िया भाई साहब, मास्क लगा लो यार। तो बड़ा भाई हरफन मौला लोग हैं। तो ये एक्टिंग करते हैं, आप ड्राइंग करती हैं। गाना कौन गाता है? अच्छा, हमेशा बगल वाला बताएगा। इधर ये दोनों गाना गाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा गाना गाओगे भाई? कौन सा गाना? यार अब तो पर्याप्त बार गा चुके होगे, डिसाइड कर लो। अच्छा, तब तक मैं ये गाना सुनेंगे, गाने पे बल्कि क्लोज कर लेंगे। है, तब तक तुम लोग थोड़ा नोट्स। मैम आप आगे आ सकती हैं। क्या नाम है आपका? सर भूमिका। सर भूमिका। भूमिका, सिर्फ भूमिका। सिर्फ भूमिका। अभी बोलिएगा सिर्फ भूमिका। भूमिका, डॉक्टर भूमिका सिंह। अरे आप एकदम जोरदारी। कहाँ की रहने वाली है? सर भरतपुर। बढ़िया, भरतपुर से यहाँ भी कोई था? कहाँ गए भाई साहब? हाँ बेटा, ये दीदी हैं। मैम, ओ सॉरी, दीदी नहीं चलता है। दीदी इज वेरी डाउन मार्केट, मेडिकल कॉलेज कल्चर नहीं है। मैम है और तुम्हारे भरतपुर से हैं, कोई दिक्कत है? काम आएगी सर। ड्राइंग करने के काम आएगी। अब तो उससे दीवारें पुतवाई जाएंगी। सर आप पूछ रहे थे कितने घंटे पढ़ाई करते हो। अगर आपको सीरियस आंसर चाहिए तो सर आप मेरे डार्क सर्कल देख सकते हो। बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब आप डार्क सर्कल देख लो और अंदाजा लगा लो आप। डार्क सर्कल तो मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। मतलब ऐसे डर्मा वालों ने बताया, पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया। पर मतलब पढ़ेंगे ज़्यादा तो हो सकता है एग्जैगरेट हो जाए। अच्छा, वैसे डार्क सर्कल अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तुरंत मतलब वही प्रोफेशन बढ़ते नहीं। और जो लोग वो खीरा वीरा रखते हैं उससे कुछ होता है क्या? सर हो जाता होगा शायद, पता नहीं मेरे को। तो खीरा वीरा रखने से, अगर डरमा वाले फिर क्यों बैठे? अगर खीरा रखने से ही हो जाता तो। हाँ, फिर सब खीरा लगाएंगे और सब डरमा वालों के भी दरवाजे पे खीरे ही बिकने लगेंगे। हैं? अच्छा, तो अब ये बताइए, अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। एक तो ये स्ट्रेस वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लीज़ आप सब लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। हैं? कांस्टेंट स्ट्रेस है। कांस्टेंट स्ट्रेस है सर। तुमको देख के लग नहीं रहा, लेकिन सर तुम चिलत्व को प्राप्त कर चुके हो। नहीं सर, कर रखा सर अपने आप को ओवरकम। सर कांस्टेंट तुमने अपने आप को चिल कैसे रखा है? फॉर्मूला बताओ। सर जिम वगैरह करके, और सर बाकी अपने हॉस्टल लाइफ सर थोड़ा वहाँ पे फन हो जाता है आपस में। आई लाइक फन। बताओ कैसे फन करते हो? फन सर, मास्टर साहब को दूर भेजें क्या? सर फन ऐसे ही साथ में बैठ जाते हैं सारे यार दोस्त, गाने वगैरह सुन लिए, थोड़ा डांस ये वगैरह। हमको समझा रहे हैं। हम भी हॉस्टल में रहे भैया। बता नहीं रहा है। वो सर ऑन कैमरा नहीं बता सकते ना। अरे ऐसे फन करते हो जो ऑन कैमरा नहीं बता सकते। काफी खतरनाक, पर फन करते रहते हो। हाँ सर बॉयज हॉस्टल सर जू है सर। बॉयज हॉस्टल जू है? हाँ सर। थोड़ा विस्तार से बताइए, हमको तो जंतुओं से बहुत प्रेम है। सर लाइट जाएगी तो आपको रात में पता चल जाएगा कैसी कैसी आवाजें आती हैं अंदर से। फिर सारे जानवर जग जाते हैं सर लाइट जाने के बाद सर। लाइट जाती है, इन लोगों के जानवर जग जाते हैं। और क्यों, सर तुमने ये हाथ पे चिड़िया बना रखी है? हाँ। इनको भी ड्राइंग का शौक है, इनसे भी दीवारें पुतवाओ हैं। टैटू आर्टिस्ट। टैटू खुद ही बनाया कि सहेली ने बनाया? मैंने ही बनाया था। बढ़िया। ये कौन सी चिड़िया है? स्पैरो। पक्की बात? वो अब थोड़ा मिट गया है। तो कौन सी क्लास इतनी बोरिंग थी जिसमें तुमने स्पैरो बनाया? सही सही बोलना हमको। तुमको विद्या रानी कसम है, झूठ बोली तो। सर ब्रेक में बनाया था। ब्रेक में कौन स्पैरो बनाता है? सर इतनी देर हम वहाँ पे बैठे। आराम से बता दो, कौन सी क्लास बोरिंग थी
शायद कोई टीचर चेंज हो जाए। सर नहीं, ठीक थी बोलो, सारी। बोलो, आगे आने वाली पीढ़ियां तुमको दुआ देंगी। यार तुम लोगों को पता है 12 साल पहले एक मीडिया वाला आया था एक इंटरव्यू में ना, वो एक लड़की थी मेहर, उसने बता दिया कि ये वाले सर तो बड़े बोरिंग है, तो फिर वो चेंज हो गए। हो सकता है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे दी जाए। बताओ। नहीं सर, क्लास में नहीं मिला, बीच में मिला था। सब ठीक। मतलब मोबाइल तो खैर बहुत बाद में आए थे, पेन कैरम खेलने से लेकर दुनिया जहाँ की चीज़ है। मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा प्लीज़ सर। सर जैसे आपने मेडिकल व्यवस्था से हमसे सवाल पूछे, तो सर एक चीज़ जो रिसेंटली जो चीज़ हुई है, मिक्सोपैथी नाम का एक शब्द आया है, जो आप मिक्सोपैथी नाम का जो आपने भी सुना होगा सर, कि जो आयुर्वेद को एलोपैथी में मिक्स कर दिया जाएगा, यूनानी सब मिक्स कर दिया जाएगा। हाँ, ये जो नए वाले उसमें। Yes, sir. तो सर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते तो यूएस यूके का सिस्टम है, उनके जैसी हेल्थ व्यवस्था जाते हैं कि यूके यूएस जैसा हेल्थ प्रणाली हो जाए हमारी, बट आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं आयुर्वेद या वो चीज़ बेकार है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन उसको आप अलग से डेवलप करिए, उसका अलग से विभाग बनाइए, उसका अलग से कैडर या जो भी चीज़ें हैं वो बनाइए। आप मिक्स क्यों कर रहे हो? इससे तो वो हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, तो काफ़ी जेन्युइन कंसर्न, वो ख़त्म हो जाएगी हमारे सामने, उसे पे गर्व है, लेकिन उस चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद या यूनानी को एक तो हमको यूनानी समझ में भी नहीं आता। मिक्सोपैथी नाम का एक शब्द जो अभी चल रहा है सर, आपको भी पता होगा। तो सर मेरा बस यही सवाल है, मतलब यही क्वेश्चन है कि ये बहुत ही सेंसलेस चीज़ है मेरे हिसाब से, बहुत ही सेंसलेस चीज़ है। आप दो डिफरेंट ब्रांचेस को चीज़ को एक चीज़ में कैसे कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप चाहते हो यूएस यूके का सिस्टम, चाउमीन को लस्सी में नहीं मिला सकते। यूके दोनों मजेदार हैं पर जमती नहीं है साथ ये में। चीज़ इसी की वजह से और भी हेल्थ जो हमारा सिस्टम है वो नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस में प्राइवेट अस्पतालों में कई बड़ी लूटपाट होती है, और कई जेन्युइन केस भी ऐसे आए हैं, कुछ की तो हमने ही इंक्वायरी करवाई और रिफंड हुआ है, ये कैसे रुकेगा? सर इस पे तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए सर, कोई भी आपने कहा पेशेंट डॉक्टर साथ बदतमीजी करे तो एफआईआर हो, जो डॉक्टर उल्टा सीधा बिल बनाए अपने प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी में भ्रष्टाचार करे, उनके साथ क्या होना चाहिए? सर देखिए, कोई भी जो डॉक्टर होता है ना, वो अपने लेवल पे अपनी सर किसी इतनी डॉक्टर की क्षमता नहीं होती है कि वो यार गुरु, अब तो ये तो नहीं सर, ये नहीं, बहुत सारे देश में केस आते हैं। पूरी बात सुनिए सर, मेरी पूरी बात सुनिए कि सर कोई भी डॉक्टर अगर यह चीज़ करता है तो सर वो किसी की शह में करता है, शह में इन द सेंस उसको किसी का सपोर्ट है, तभी इन सेंस अगर कोई चीज़ हॉस्पिटल्स जो होते हैं सर, उसमें होता है ऐसा, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बिजनेसमैन बनाते हैं सर, और उधर वो बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने अंडर ले लेते हैं। तो सर हर डॉक्टर को एक टारगेट मिलता है कि आपको इतनी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, आपको इतने टेस्ट लिखने हैं, उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा या जो भी है। अच्छा कैसे होता है यार, ये तो जरा लोकोपयोगी जानकारी, जरा विस्तार से बताओ। सर जैसे क्या नाम है? सर मेरा नाम कुशल शर्मा है। आगे आइए। हाँ जी बताइए, सर कैसे लंबा बिल बनता है? सर जैसे कि हम एक ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, सीबीसी करवाने जाते हैं, तो सर कई बार ऐसा होता है कि सैंपल ले लिए जाते हैं, उनको आधा करके और आधा दे दिया जाता है, तो उनका पैसा बच जाता है, उनको सिंक टेस्ट बोला जाता है, सिंक में उनको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये सब उनकी वजह से होता है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो अरुण सत्य बोलता है, अरुण बताएगा कैसे होती है लूट, ये गड़बड़ वाली। ऐसा कुछ नहीं है, अरे यार, जितने आप कभी भी कोई डॉक्टर, जितने बड़े अस्पताल है कि कितने डॉक्टर्स के होंगे, कभी किसी ने ये नहीं जानना कि उसके पीछे चलाने वाला कौन है। आप जहाँ पर खड़े हो, जिस प्रांगण में आप खड़े हो, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर का अस्पताल नहीं है। डॉक्टर इतने कैपेबल नहीं है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। किसानों सवाल ये है कि सवाल सुनिए कि ये जो कई शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में बहुत लंबे चौड़े बिल, कोरोना में आई शिकायतें हैं, साहब पेशेंट मर गया, वेंटिलेटर पे डाले हुए हैं, डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट लिख देते हैं एक बार में कि जिनकी ज़रूरत भी ना हो, तो भी ये करवाओ वो करवाओ, ऐसा वैसा। जो आपने बोला कि बिल बना दिए जाते हैं, क्या जो बोल रहे हैं उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी है? क्या पता वो टेस्ट उतना ही ज़रूरी हो। कई इस तरह की स्वतंत्र जांच में, जैसे मोहाली का एक केस मुझे इमीडिएटली ध्यान आ रहा, क्योंकि वो मेरे ही थ्रू रूट होके गया था। एक किसी ने हमें मैसेज किया कि साहब ये दिक्कत है, तो हमने फिर वो बात ऊपर तक पहुंचाई, तो जांच हुई
और पता चला कि जो 18-20 लाख का बिल बनाया तो उसकी एंट्री तक नहीं थी कहीं पे और उनको रिफंड करना पड़ा। ऐसे कई अस्पतालों पे कार्रवाई होती ना, यूपी में कई अस्पतालों में कार्रवाई हुई है, कई पे जांच चल रही है। सर हमारे मथुरा के नियति अस्पताल अभी फिलहाल बंद हुआ है। देखिए मथुरा का नियति आपके बगल में उदाहरण मिल गया। जितने आपको अस्पताल मिलेंगे वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे। कॉरपोरेट का काम है सिर्फ बिजनेस, व्यापार कैसे बढ़ा जाए। देश में प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ आ रही है, प्राइवेट अस्पताल क्यों ना। आप कह रहे हो कि अस्पताल उसकी कॉलेजेस की कमी है, सीट बढ़ाई जाए, तो प्राइवेट कॉलेज क्यों, सब सरकारी होने चाहिए। बिल्कुल। हमने वोट किसको दिया? सरकार चुनने के लिए, ना कि किसी कॉरपोरेट को चुनने के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सरकार उसको डेवलप करे, सभी लोग पीएचसी पे काम करे, पीएचसी पे काम करे। ठीक बात है। पेशेंट क्या होता है, पीएचसी पे हमारे पास डॉक्टर नहीं है, वो भागता है मेडिकल कॉलेज की तरफ, क्या पता उसका इलाज वहीं पीएचसी पे हो जाता है। एक ट्रेन डॉक्टर भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, पीएचसी में इलाज होना चाहिए, पर डॉक्टर सिफारिश लगवाते हैं, और इसका भी मैं खुद डॉक्टर सिफारिश लगवाते हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कंपलसरी होती है कि उनको रूरल एरिया में सर्व करना है। फिर वो सिफारिशें लगती हैं कि साहब यहाँ नहीं वहाँ लगा दो, वहाँ से वो बहुत दूर भेज दिया, यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। पीएचसी में जाने को राज़ी नहीं है, रूरल सेक्टर में जाने को सरकारी डॉक्टर राज़ी नहीं है। क्या वजह है भाई साहब इसकी? सर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमियाँ है सर पीएचसी पर, सर 3 टायर हेल्थ सिस्टम है भारत का सर। प्राइमरी से शुरुआत होती है सर। वहाँ पे सर हमें पढ़ाया जाता था कि वहाँ पे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन, जैसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सर सीबीसी, ये सब वहाँ पे बेसिक्स होनी चाहिए, पर ये सब अवेलेबल नहीं है सर। डॉक्टर के पास प्राइमरी में होनी चाहिए या कम्युनिटी वाले दूसरे में होनी चाहिए? सर मतलब बेसिक्स इन्वेस्टिगेशन जैसे सर प्रेगनेंसी टेस्ट वेस्ट है या ये सब चीज़ें सर पीएचसी में होनी चाहिए। सीएससी पे सर जैसे आपका ब्लड बैंक होना चाहिए, एडवांस टेक होना चाहिए, पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी के कारण डॉक्टर भी अपना 100% वहाँ पे दे नहीं पाता सर। तो सर उनको हमें डेवलप करने की बहुत ही मतलब ज़रूरत है सर। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग पीएचसी में सर्व करने को राजी होंगे? सर नहीं, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब पीएचसी में कोई आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, तो जनरली गांव के पेशेंट्स आते हैं। उन पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑलरेडी किसी दूसरे जो झोला छाप डॉक्टर उनको हम कहते हैं उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स। तो हम जो उनको सही चीज़ भी कहेंगे मेडिकल टर्म्स में, वो उसे नहीं समझते, वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कहते नहीं नहीं हमें उसने वो बताया था, हम वही करेंगे। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम भी आती है। लिटरेसी का भी मसला है जी। गाँव में सर्व करेंगे आप? इससे अगर पूरी सुविधा हुई तो जरूर करूँ। क्या क्या सुविधा चाहिए बताओ? क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, क्या सुविधा चाहिए गांव में आपको? पीएचसी में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहाँ पे? सर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्लीज़ एक्सप्लेन, क्या क्या फैसिलिटीज़? इसको हो सकता है मुख्यमंत्री देखें, प्रधानमंत्री देखें, ब्यूरोक्रेट्स देखें, तो उनको पता होना चाहिए ना कि जो डॉक्टर आगे आ रहे हैं सिस्टम में वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मिनिमम एक पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या होना चाहिए? घबराओ मत, गलत बताओगी ना, हम सब गलत करके ही सही तक पहुंचते हैं, डोंट वरी। बोलो। ऐसे बेसिक से सोचो, तुम एक पीएचसी में पहुंची, से ड्राइव करके जाओगी। फ़र्ज़ करो तुम मथुरा में रहती हो और मथुरा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में तुम्हारी ड्यूटी लग गई, तो तुम ड्राइव करके जाओगी मेरे ख्याल से। यस सर। पार्किंग चाहिए, पार्किंग चाहिए, वॉशरूम प्रॉपर होना चाहिए, होना चाहिए वही। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या? एक प्रॉपर बेड। घबराओ मत, अभी तुम्हें बहुत ऊट पटांग पेशेंट मिलेंगे, फेस इट। बेड्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, बेड प्रॉपर होने चाहिए। और अगर टेस्ट के लिए कोई पॉसिबिलिटी, मतलब टेस्ट सेंटर्स हैं, लैब प्रॉपर होनी चाहिए कि टेस्ट वहाँ पॉसिबल हो पाए। अगर सीबीसी भी, एक नॉर्मल सीबीसी भी वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए बताओ बताओ? रूरल पोस्टिंग आएगी, हो सकता है मोदी जी कोई नया नियम ले आए कि सब डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी हो सर्व करना। सर मेरी मदर खुद एक डॉक्टर है और वो पहले पीएचसी पे ही पोस्टेड थी, तो मेरे घर से उनकी पीएचसी लगभग 14 to 15 किलोमीटर्स दूर थी, तो उन्हें रोज़ अर्ली मॉर्निंग 8 बजे अटेंडेंस लगाना होता था और वापस आना होता था। हम छोटे रहे तो हमने उनकी स्ट्रगल देख रखी थी। ना वहाँ का फ्लैट उतना अच्छा होता था कि वहाँ मम्मी रात भर रुक सके, ना कोई सिक्योरिटी पर्पज़ होती थी। आसपास के जितने भी थाने वो तो या तो 8-10 किलोमीटर दूर या तो ऐसा, वहाँ पे भी कोई वुमेन कांस्टेबल नहीं मिलता। अगर कोई अटेंडेंट आके रात को गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर कुछ कर दे तो कौन जिम्मेदार होता था? गांव का एरिया में कभी सांप आ जाए, कभी कुछ आ जाए, हाइजीन प्रॉपर नहीं होती थी, तो कौन सा डॉक्टर वहाँ रहना चाहेगा रादर देन वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेगा। वैलिड पॉइंट। यस वंशिका। मेरे को लगता है कि प्रॉपर, जैसे एक फ़ीमेल, अगर मैं फ़ीमेल हूँ, मेरी कहीं पोस्टिंग लगती है और मुझे रात में अकेले जाना पड़ रहा है, मैं खुद ड्राइव करके जा रही हूँ, तो एक सेफ्टी कंसर्न, प्रॉपर लाइट्स वगैरह, बेसिक प्रॉब्लम जो रूरल एरियाज़ में आती है वो यही होती है कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती, रोड्स नहीं होते हैं, और ऊपर से इन कंडीशंस की वजह से जो लोग क्राइम करते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं उनको और ज़्यादा एक
बढ़ावा मिलता है कि वो चीज़ को और आगे इनिशिएट उसको आगे बढ़ा पाए। और एक सेफ्टी ही एक कंसर्न होता है जिसको फीमेल स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स होती है इतनी बार रूरल एरियाज़ में इसीलिए ही नहीं जा पाती। लोग इतने इलिटरेट होते हैं, इतने अनअवेयर होते हैं कि जब हम उनको मेडिकल टर्म्स में कुछ बता रहे होते हैं तो वो उसको अलग ही उस तरीके से समझ लेते हैं रादर देन जो हम उनको पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो एक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली श्रेया, नॉर्थ हाँ, में, especially इंडिया north. में। You want to add something? यही है सर, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वाला कंसर्न है, प्लस हाइजीन एंड सैनिटेशन का भी एक बिग थिंग है। लाइक अभी भी कोविड क्यों फैल रहा है, स्टिल इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस पीपल आर नॉट अवेयर कि उन्हें मास्क लगाने चाहिए, उनको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करना चाहिए। प्लस एक तो हमारे वॉशरूम्स की दिक्कत, पीपल आर लिटरेटिंग आउटसाइड देयर वॉशरूम एंड ऑल दैट, ये चीज़ भी है। रूरल सेक्टर्स में यही एक मेन दिक्कत भी होती है, इस वजह से जो बीमारियां होती हैं वो भी इस वजह से ही फैलती हैं ऑल दैट। तो हाइजीन भी एक मेन फैक्टर है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। आज के कोविड इतना 2 साल हो गए कोविड को, बट आज भी लोगों को गांव में इतना नहीं पता है कि मास्क लगाने ज़रूरी है या क्या वैक्सीन लगाने। आप पंचिका गांव की बात कर रही हैं, यहाँ आने के पहले मैं मथुरा में था, है ना, घाट की तरफ जा रहा था, 2 भाई साहब मिले, ठीक है। एक भाई साहब बोले एलियन और औरतों पे अत्याचार, इस वजह से कोविड आया है। नहीं, ही सेड इट विद ऑल द सीरियसनेस कि मैं बता रहा हूँ। और दूसरा आया, बोला ये यमुना में जो प्रदूषण हो रहा है, यमुना यमराज की बहन और यमराज का कोप है कोविड। तो ये पूरी गंभीरता के साथ कहा गया। लिटरेसी और अवेयरनेस एक रूट कॉज है। जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो मतलब अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी ठीक है, किसी का भगवान मतलब वो कह रहे यमराज और वो सब ठीक है, बट लिटरेसी एक बहुत रूट कॉज है। पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसी बात करेगा ही नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट। थोड़ा मैं इससे ना इत्तेफाकी रखता हूँ, कई बार पढ़े लिखे लोग भी बहुत खराब बातें कर देते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। चाहे आप, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक मतलब किताब नहीं पढ़ी कोई, लेकिन उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक होता है, वो लॉजिक खोजते हैं। हाँ, ये सही बात है सर। गांव में मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं और कई शहर के बड़े बड़े लोग मिलते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं बट वो एक्ट बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लॉजिकल इरेशनल बातें करते हैं सारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, जिंदा लोगों को देखा है, यहाँ खड़े हुए हैं, जिंदा लोगों को बीमार बेबस होते हुए भी देखा है, आप ऑपरेट करते हो, और कई बार अनफॉर्चुनेटली आप बचा भी नहीं पाते हो लाख कोशिश के बावजूद। तो मरे हुए लोगों को भी देखा है, पर्सनल लाइफ में भी देखा है, और डॉक्टर थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं। तो जब आप किसी जिंदा व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ऑपरेट करते हो, तो आप ऑपरेट करने से पहले पूछते हो कि बेटा तुम्हारी कास्ट क्या है? नहीं पूछते हो? कास्ट नहीं पूछते? नहीं सर, कभी नहीं। हैं? रिलीजन नहीं पूछते सर। रिलीजन हम पूछते हैं हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कुछ थैलेसीमिया टाइप के जो केसेस हैं, हाँ, जो पर्टिकुलर एक रिलीजन में पाए जाते हैं, उस इंटेंशन से हम लोग रिलीजन पूछते हैं, ना कि उसको अदरवाइज जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई। बायसनेस नहीं है। मेडिकल साइंस में बायस जो दवाई एक हिंदू पे काम करेगी वही मुसलमान पे काम करती है, क्योंकि साइंस ऐसी है। क्योंकि साइंस ऐसी है। साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल चीज है कि आप, साइंस को फर्क नहीं पड़ता कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, सब पे एक जैसी का। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये बुखार की दवाई फलाने पे ज्यादा करेगी, ठिकाने पे कम। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से एज से थोड़ा फर्क पड़ता होगा, बच्चे को माइल्ड डोज देते होंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साइंस की वजह से मेरे ख्याल से ऐसा होगा, है? तो साइंस से एक जुड़ा टर्म है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो भी बड़ा जरूरी होगा। तुम लोगों से बेहतर कौन जानता होगा? है? लेकिन मुझे एक शब्द याद आया, मैं डॉक्टर्स को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूँगा। डॉक्टर्स आर द साइंटिफिक योगीज। बढ़िया। क्योंकि सर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना हर चीज़ इस समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं। अपना पर्सनल टाइम कट करके पेशेंट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आप लोगों के ऊपर होता, अंदर होता है ना। लेकिन और ईमानदारी से बताना, देखो कैमरे पे पता नहीं बोलोगे कि नहीं, जब मैं इश्तिहार देखता हूँ क्लासीफाइड, और उसमें डॉक्टरों के भी इश्तिहार होते हैं शादी के, तो उसमें कास्ट लिखी होती है, कास्ट की प्रेफरेंस लिखी होती हैं। तो तुम लोगों से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि ये कास्ट वास्ट का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब मैं छोटा था, मतलब कोई भी व्यक्ति, तुम्हारे साइंस में कम नंबर आए तो एक तमाचा पड़ा कि बेटा साइंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, साइंस पे फोकस करो, डांट पड़ी। फिर मैंने खूब साइंस पढ़ ली और मुझे समझ में आ गया कि ये धर्म, जाति, कोई मतलब नहीं इसका। जेंडर के नाम पे जो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, किए जाते हैं भेदभाव, उनका कोई मतलब नहीं। तो यही बात है, हम तब घर वालों से कहते हैं कि पापा मुझे ये लड़का या ये लड़की पसंद है,
तो पापा पूछते बेटा उसकी कास्ट क्या है, घर कैसा है, तो बोले पापा वो तो यहाँ से 3 समंदर दूर फलाने देश की रहने वाली है, दिखती ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, ये है वो है, जो कुछ भी है। फिर पापा अपने बायस कहते हैं नहीं नहीं इससे नहीं करेंगे, तब हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ धुआं हो जाता है। डिफ़र करता है, जनरेशन वाइज डिफ़र करता है। जैसे आपकी जनरेशन में कुछ और था, हमारे आने वाली जनरेशन से कुछ और होगा, आने वाली जनरेशन में और कुछ होगा। जैसे आपकी जनरेशन में ब्लैक एंड वाइट टीवी था कभी कभी, आज उससे पहले। ओ भाई एक सेकंड, ये तुमको पोटली बाबा की लग रही है क्या है? अभी थोड़ी देर में ये मत कह देना कि आपकी जनरेशन में लोग एटलस साइकिल पे बैठ के मर्फी का रेडियो सुनते हुए जाते थे। नहीं, मर्फी का रेडियो नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्या लग रहा है तुम्हें मेरी जनरेशन कौन सी है? नहीं सर, आप तो हमारी जनरेशन के हो। नहीं भाई जैसे हो, पहले इस पे तय हो जाए बात। नहीं सर भैया हम जिस साल पैदा हुए थे ना तब तक कलर टीवी अपनी बरसी मना चुका था इंडिया में आने की। अच्छा, फिर तो ठीक है सर। वही आपसे पहले जो थे उनको कलर टीवी था, और आज दूसरा रंगीन टीवी है। पहले मोटे टीवी थे, बड़े बड़े टीवी थे, बड़े टीवी है, और आज छोटे टीवी है, पतले टीवी आज है। भी तो बड़े बड़े टीवी होते हैं। वो पहले के तो हर जमाने का हर जनरेशन अलग अलग है, तो हमको जनरेशन को अलग करना है, मतलब कि हर चीज को भाई ये तो मुझे पता ही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ आपका जो क्वेश्चन था कि कास्ट, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों नहीं आ रहा, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ सब बदलाव आ रहा है। पहले आपके जमाने में सोचते थे कि कास्ट होना चाहिए, मेरा जमाना नहीं अब बदलाव आ गया है। मतलब कसम खा के आए घर से कि पहले इस आदमी को बुड्ढा डिक्लेयर करो। लेकिन अब नहीं है सर, हम साथ में मेस में खाना खाते हैं, सभी जाति के लोग खाते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, क्लास जाते हैं, बैठ के शाम को बातें करते हैं। रोटी साथ में खाते हैं, रोटी का भेद खत्म हो गया। कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं है आपस में भी। शादी के वक्त अब तो बदलाव काफी हो गया है सर, काफी बदलाव आ गया है, और आगे भी हाँ शादी के वक्त जो प्रॉब्लम आती है तो टेम्परामेंट हमारा तो है, तभी हमने डिसाइड किया कि हम अदर कास्ट के किसी बंदे से शादी करेंगे या फिर ऐसे करेंगे। वो टेम्परामेंट की बात है, हमारे पेरेंट्स में कितना टेम्परामेंट है साइंटिफिक वाला। अगर पेरेंट्स में टेम्परामेंट है तो वो अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट पेरेंट्स में इतना नहीं है। अरे पर प्यार तो हमने किया, तय हमने किया कि हमें बहुत सारे सर सोशल स्टिग्मास इतने सारे कैसे दूर होंगे सर? दूर एजुकेशन से, साइंटिफिक टेम्पर सर हमारे वो जनरेशन टू जनरेशन दूर होंगे। धीरे धीरे सर विद टाइम समय बदलाव लाएगा। उम्मीद एक जिंदा शब्द है। यस सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ? खत्म होना देना चाहिए सरकार नहीं, देखो ये नया पॉइंट आया है। यस सर, सरकार जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हर सरकार जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कैसे? करती है। सर देखिए, आप चाहे जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, सीट उसकी जाति के अकॉर्डिंग मिलती है। उस क्षेत्र में जितने ज्यादा लोग उस जाति के होंगे, उसी क्षेत्र में ज्यादा सीट उसी को लोग तो वोट भी वैसे डालते हैं। हाँ जी भाई साहब, आओ आ गया। नहीं, अरे मास्क मत उतारो, अरे कैसा आदमी है यार, अभी इतना ज्ञान दिया सब लोगों ने अवेयरनेस पे इधर, और मास्क उतार रहे हो। क्या कहा कि जातिवाद खत्म होगा, लेकिन सरकार नहीं, कहना सही है। अभी 1 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, ओबीसी आरक्षण के पीछे मेडिकल की सीटें जो थी वो ओबीसी को दी गई हैं, 10% आरक्षण और बढ़ा दिया गया, तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? निशांत कुमार गुप्ता। निशांत, थोड़ा सा मैं आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दूं। जो आपने कहा ना 10% आरक्षण बढ़ाया गया है, 10% आरक्षण तो जो जनरल कैटेगरी के गरीब हैं उनके लिए बढ़ाया गया है। नहीं, उसमें भी दिया गया ना आरक्षण। मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड लेट मी, फिर हो सकता है आपको सही पता हो। जो मुझे जानकारी है वो ये है कि जो स्टेट में सेंट्रल का कोटा होता था, है ना, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन में जो सीटें लैब्स होती थी वो फिर जनरल में डाल दी जाती थी। तो ये जो नया विधान आया है कहता है कि उसको आप ओबीसी से ही भरिए उन सीटों को जो ऑलरेडी सेंट्रल की ओबीसी कोटा में थी, स्टेट में जो आता था पूल। वो तो एक अच्छा डिसीजन है सरकार का, लेकिन जो 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया है जनरल वालों को, उसमें संशोधन करना चाहिए। उन्होंने जो रखा है, क्या संशोधन करना चाहिए? जैसे संशोधन करना चाहिए कि सिटी में अगर किसी का पास घर है 250 गज में, 500 गज में, तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है जयपुर में। इसीलिए तो इकोनॉमी की, अच्छा आप कह रहे हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो क्राइटेरिया बनाया गया वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ नहीं है, उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। इसके लिए मांग भी चल रही है राजस्थान में, काफ़ी जयपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है इसके लिए। सरकार से, गहलोत सरकार से काफ़ी मांग कर रहे हैं वहाँ बच्चे। अच्छा जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, फन कमांडो वाला सवाल। अभी तुम लोग जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे तो फ्राइडे को फन कमांडो बनाए जाओगे, है ना, शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे तुमको कुछ फनी एक्टिविटीज करनी होगी। हाँ सर, एक क्वेश्चन और भी था जो आपने पूछा था जी भाई, कि इस क्षेत्र में, जैसे हम सर मथुरा में रह रहे हैं, तो मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद, इस क्षेत्र में सर डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ हमारी, मैंने कहा ना, एक टीम कवर भी कर रही है। हाँ। और सर फरे के पास एक गाँव है कोहों, इस गांव में काफ़ी बच्चे, लगभग 70 से 80 बच्चे अब तक मर चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं एक बार, और उसके बावजूद भी वहाँ पर सुविधाओं की अभी भी कमी है। वहाँ अभी भी CMO, DM ये सब अभी भी
नहीं जा पा रहे हैं सही से और सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ भी मच्छरों का कोई समाधान नहीं निकला पाया कि बच्चे इतने बुखार से पीड़ित हैं, उनको रेफ़र किया जा रहा है, आगरा तक रेफ़र किया जा रहा है। यही हाल फिरोजाबाद का सर। और मेडिकल कॉलेज बन गई, सुविधा हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं नहीं है कि वहाँ पर डेंगू से बच्चों को बचाया जा सके। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे मारे जा चुके हैं अब तक। क्या करना चाहिए यहाँ पर सर? ऊपर से सरकार मुख्यमंत्री जी अपना आदेश दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका काम सही है, लेकिन नीचे के अधिकारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सीएमओ वगैरह जो भी नीचे के अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मेडिकल के अधिकारी, हाँ जो भी अधिकारी हैं सर, चाहे मेडिकल। दैट रिमाइंड्स मी, मेरा एक क्वेश्चन स्किप भी हो रहा था। सो बिफोर आई कम टू दैट फन क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को वीडियो शुरू होने के पहले बोला था, स्टीरियोटाइप्स अबाउट दिस प्रोफेशन, है ना, सबने अपने अपने एनेक्डोट सोच रखे हैं ना। उसके पहले चूंकि हम एक पॉलिटिकल मूड जानने के लिए भी निकले, आप में से कितने लोग यूपी के हैं? काफ़ी लोग हैं, पर ये कन्याएं सब बाहर से आई हैं पढ़ने, हैं? कहाँ से? ये भी हो गए होंगे। सर मैं तो फरीदाबाद हरियाणा से। हरियाणा, दिल्ली से सर। धौलपुर। एमपी। मध्य प्रदेश, कहाँ से? सर श्योपुर। श्योपुर। राजस्थान। भरतपुर। राजस्थान की काफ़ी जनता है। सोलंकी साहब? दिल्ली। 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 दिल्ली से पास भी है वैसे भी ये दिल्ली फरीदाबाद। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी 4.5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार, है ना, 5 साल कंप्लीट करेगी फेब मार्च तक। उसके पहले 5 साल अखिलेश सरकार, उसके पहले 5 साल मायावती की सरकार, ऐसे सरकार ने। आप लोग बातचीत भी करते होंगे, जो यूपी वाले हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट भी लेते होंगे, अलग अलग इलाकों से हैं। क्या आपको लग रहा है, सेंस क्या है, इश्यूज़ क्या हैं? जी सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तुमने इतनी पढ़ाई की, गड्ढे कर लिए, शिकायत कर रही थी, डार्क सर्कल देखो मेरे, थोड़ा पॉलिटिक्स पे पढ़ाई नहीं की? सब पॉलिटिक्स की नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है? नहीं है सर, नहीं है। ये देखो यार, अभी तुम लोग इतना भाषण दे रहे थे जागरूकता पे, डॉक्टर लोग वोट नहीं डालेंगे तो ऐसी सरकार कैसी चुनेंगे जो मेडिकल स्ट्रक्चर को ठीक करे? तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? ऐसे पिंकी प्रॉमिस करो मैं अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाऊंगी। नाम बताओ अपना। भूमिका, डॉक्टर भूमिका। डॉक्टर भूमिका, कहाँ की रहने वाली हो? सर भरतपुर। हाँ, तो वोटर आईडी कार्ड कब बनवाओगी बताओ? सब रिकॉर्ड हो रहा है। सर जब घर जाऊंगी तभी। कब जाओगी घर? सर 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। क्या मैं अंकल आंटी को बोलूँ कि प्लीज 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 इसका वोटर खुद से बनवा लो? कर दूंगी आपकी तरफ से। पक्की बात है ये? नहीं, दिस इज सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। जो डॉक्टर भूमिका ने बोला है, आप पढ़े लिखे लोग हो, है ना, अगर आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल ठीक से नहीं करोगे, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लोगे, तो वो पॉलिटिक्स आप में क्यों दिलचस्पी लेगी? दे वोंट केयर। हाँ हाँ जी, देश का दुर्भाग्य ये है, पढ़ा लिखा आदमी बात करता है लेकिन हाँ वो वोटर वाले उसमें नहीं रहता है। सो आप प्रॉमिस कर रही हैं मुझे, हैं? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? शाबाश। हाँ जी भाई साहब बताइए, क्या दिख रहा है माहौल यूपी का? सर फिलहाल तो सर यही है, हाइजीनिक प्रॉपर नहीं है, थोड़ा गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इधर उधर सर। अरे यूपी का पॉलिटिकल माहौल गुरु। सर ठीक हो ही रहा है सर, काम तो उस पर चल ही रहा है। किसान 9 महीने से धरने पे बैठे हैं। ये सरकार गूंगे बहरे तोरे की तरह बैठी। आप हरियाणा से हो? हरियाणा से हैं। इसमें हम भारतवासी हैं ना? नहीं, मैं एक सेकंड बिल्कुल, मैं हरियाणा से बिलोंग आप करता हूं। आपको बोलने का, मैं बोलने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक कंफर्म कर रहा मैं हूँ। हरियाणा से हूँ। ये सरकार, देश का सारा किसान जब सड़कों पे बैठा है 9 महीने से, ये सरकार अपनी सुध बुध खोए, कितने लोग उसमें शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में नहीं सुनी, तो हम इस सरकार पे कैसे भरोसा कर ले? अभी कोविड की बात आई, कोविड में सरकार फेल हो चुकी है। ऑक्सीजन से कितने लोग मरे, और पार्लियामेंट ऑक्सीजन की कमी से, और पार्लियामेंट में जहाँ ये शपथ खाते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। क्या ये सोचने का नहीं है? देश ने अभी तक वोट दिया जात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, कभी भी चिकित्सा के ऊपर वोट नहीं डाला गया। और आप भी पहली बार कवरेज कर रहे होंगे मेडिकल कॉलेज में अपने लाइफ में, कि अभी कोविड के दौरान ये मुद्दा इतना उछला है कि हेल्थ केयर सिस्टम। क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने सोचा, रिफॉर्म करने की कोशिश करी या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? तो सरकार कोई भी हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बोल रहा, पूरे भारत की धाराशाही हो चुकी हैं, वो नहीं कर पाई, और वो ये मान लीजिए कि अपने जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर। कितने लोगों को लगता है कि वो जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? हाँ यस सर, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे होंगे मेरे ऐसे, और लेकिन ये मानना है मेरा कि किसान काफ़ी समय से, लगभग 8-9 महीने हो गए बैठे वहाँ पर, और दिल्ली के आप बगल में ही बैठे हैं, 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होंगे,
मोदी जी से, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने कभी नहीं सुना उनकी बात को। आज लगभग मतलब कुछ नहीं तो 20 से 25 अब तक किसान मर चुके होंगे इस आंदोलन के दौरान। सरकार को किसानों को दर्द को समझना चाहिए, यही किसान है। कई लोगों ने कहा कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित है, जो जेन्युइन मांगे हैं उस पर निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। कई लोगों ने ऐसा भी कहा। सर सरकार को किसान आयोग गठन करना चाहिए। जब हर चीज़ का एक आयोग है तो किसान भी एक आयोग बनना चाहिए, कृषि आयोग होना चाहिए, जिससे हम अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो एक तो किसानों का मुद्दा है, और आपको क्या लगता है यूपी में क्या मुद्दा रहेगा? भाई साहब आप कहाँ से हैं? सर अलीगढ़ से। बताओ साहब, अलीगढ़ से ही आ रहे हैं अभी। सर मुद्दा तो सर जो बेसिक वो है, हेल्थ चाहिए सर आम आदमी को। सर हेल्थ चाहिए, सेफ्टी चाहिए सर, सेफ्टी होना चाहिए सर। हो पाया कि नहीं? ये तो मुद्दे आप रहे चाहिए, अभी है क्या? सर नहीं हो पाया ना सर, नहीं हो पाया सर। मैंने 3 नेताओं के नाम लिए, आपको लगता है उनमें से किसी ने ठीक काम किया? योगी जी ने सर कंपेयर टू अखिलेश कम डेवलपमेंट किया है सर, बातें ज़्यादा करी हैं। और सर अगर देखें तो सर ये मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा मेन होना चाहिए सर, अगर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। कास्ट और एडवर्टीजमेंट भी कोलकाता माँ फ्लाईओवर का डाल दिया सर। और सर बेसिकली क्या है, लोगों को ना वोटिंग का क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा है, तो बहुत लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है यूपी में। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है सर, हमें जाति को ना देख के वोट देना चाहिए। जो हमारे एरिया से खड़ा है, हमें कैंडिडेट देखना चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना चाहिए, और उसका पास्ट में उसने कैसा काम करा, हमें वो देख के वोट देनी चाहिए। ठीक बात है। लड़कियां क्यों पॉलिटिक्स में कम आती हैं? आप सब लोगों ने वोटर कार्ड बनवाया है? पक्की बात है? ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर भूमिका के संकल्प को देख के तुम लोगों को लगा रहे पहले बोल दो हाँ? नो सर, बनवा रहे। बताइए क्या आप लोग कैसे, हाउ डू यू डिसाइड? फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हो विधानसभा में, जब भी आपके यहाँ इलेक्शन होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका? कैंडिडेट मतलब किस बेस पे देखोगे? फैमिली किसका सपोर्ट करती है? आपने मीडिया में देख के परसेप्शन बनाया, कास्ट, पोल प्रॉमिसेस, पार्टी, सीएम फेस, पीएम फेस, क्या रहता है? सो यही रहता है कि मतलब वोटर की एक तरह से कि कितना लिटरेट है या फिर कितना वो एलिजिबल है, जो हम खुद ऐसे नहीं मैं तो आपका हाँ कि आपका मतलब criteria। कि भाई कितना लिटरेट है, उसका पीछे से किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, कैंडिडेट का किस तरह का रिकॉर्ड है, कि भाई कितना उसने पहले कितने क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर है, किस तरह के क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर, क्लीन इमेज कितनी है। हाँ जी, सेम सर, हम पहले रिकॉर्ड पहले चेक करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं, कितना काम करा है, और हम सब चीज़ें देख के और उसके बाद ही कुछ सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या। फैमिली का इन्फ्लुएंस भी होता है, सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज उन लोगों को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली वो हमें ज़्यादा एक्सपोजर बता पाएंगे कि कौन कैसा है। उस नॉलेज के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कुछ। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक कंसर्न और है मेडिकल स्टूडेंट्स का, वो है मेडिकल स्टूडेंट का कंसर्न। बताओ गुरु। वो है स्टाइपेंड। अच्छा ये बताओ, जैसे बाहर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता होते हैं, वैसे ही मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी छात्र नेता होते होंगे? डॉक्टर नेता नहीं तो छात्र काम से फुर्सत नहीं तो कहाँ से कोई नेता बन पाएगा? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बट ऐसा कोई नेता नहीं है। नहीं मैंने वहाँ जूनियर रेजिडेंट्स की तो ऐसे एसोसिएशन देखी हुई, रेजिडेंट डॉक्टर की, आरडी की। अच्छा ये नेता हैं? अच्छा डॉक्टर अरुण नेता हैं। हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी पदाधिकारी। हाँ जी भाई साहब बताइए क्या है मेडिकल स्टूडेंट्स की? सर यही कि उनके लिए एक सुरक्षा कानून बनना चाहिए। वो तो शुरू में ही बात आ गई, तुम लेट आए गुरु थोड़ा सा। अच्छा जी आखिरी। हाँ तो किसने सर बोला? सर डॉक्टर्स आर ऑलवेज ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। ये बात यहाँ पे भी हमने देखी है कि हाँ, ये एमपी में भी हमारे डॉक्टर मित्रों ने जब बताया, हम लोग मांग उठाई थी कि स्टाइपेंड बहुत कम है। जी सर जी, स्टाइपेंड यहाँ पे भी वही जो यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उससे हमें कम ही मिल रहा है, एंड हमारे ड्यूटी आवर्स ऑब्वियसली लॉन्ग ही रहते हैं। स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। जी सर। अब मेरा लास्ट सवाल है और उसके बाद डुएट होगा। कहाँ गए? अरे वो हाँ, अरे इधर आइए भाई। अरे यही गाना है ना, गाना आखिरी में। डॉक्टरी के पेशे के बारे में आप लोगों ने जो सबसे वियर्ड बात सुनी हो, बहुत वियर्ड सा मिथ सुना हो, किसी रिश्तेदार ने कुछ पूछा हो, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ सुना है कुछ? हाँ जी। फर्स्ट ईयर से पूछने लगते हैं ये बीमारी है तो क्या दवाई खाएं। हमें फर्स्ट ईयर में थोड़ी सा दवाइयों के नाम पता होते हैं। रिलेटिव्स ऐसे ही करते हैं, उनको लगता है बच्चा कॉलेज गया तो वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर कह के बुलाते हो, कुछ भी बीमारी हो कुछ भी हो तो फिर हमसे पूछते हैं कि क्या, मतलब उनको लगता है कि हम उनको बता देंगे, और अभी तो हमें 6 महीने भी नहीं हुए हैं। मतलब ये तो एक पॉइंट हो गया। हाँ सर, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हमसे पूछते हैं कि इसने सही दवाई लिखी है क्या? अच्छा जी। सर वो हमको भेजते हैं कि देखना बेटा सही लिखा है, सही बता रहा है ना डॉक्टर, तो हम उसको काउंटर कैसे करें सर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर? अच्छा ये डॉक्टरों की हैंडराइटिंग के बारे में बड़े मजाक उड़ते हैं।
हैं? कैपिटल हाँ, एक-एक करके, हाँ। सर अभी रूल आ गया है कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे डॉक्टर्स, और सर अब इतना इसीलिए आ गया है कि इतना खराब लिखते हैं। शायद, हाँ शायद, कि ट्रांसपेरेंसी रहे इसमें। लेकिन सर इतना लिखते हैं इतना डॉक्टर अभी बताया, मैम ने बताया 1000 पेशेंट्स हैं। अगर आप ओपीडी में चलो 1000 भी नहीं आ रहे हैं, कम से कम भी आ रहे हैं, तो भी लोड बहुत है। आप कर्सिव राइटिंग नहीं लिख सकते उस टाइम पे उसमें। सर सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी आप कभी दौरा लगाने जाइए, वो प्रॉपर टर्शरी केयर यूनिट जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे डॉक्टर के पीछे पेशेंट्स लाइन लगा के खड़े होते हैं। कभी कभार तो डॉक्टर्स को स्टैंप बनवानी पड़ जाती हैं पर्टिकुलर इलाज की, दवाइयों की, तो स्टैंप लगा देते हैं। इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि एक पेशेंट को अगर वर्कलोड कम होगा तो हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। सुधर जाएगी। सर कैपिटल में लिखनी पड़, अब तो कैपिटल में दवाई लिखते हैं, कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से, जहाँ टाइम ज़्यादा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं, वहाँ वो एकदम मोतियों से अक्षर बनाते हैं। मोतियों से भले ही नहीं बनाते, लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सरकारी सेक्टर। आप हैंड राइटिंग का, हैंड राइटिंग अच्छी होने का। अच्छा जी, ये तो काफी दिलचस्प दावा है। और क्या स्टीरियोटाइप सुने आप लोगों ने डॉक्टर्स के बारे में? कुछ अजीब से हॉस्टल में ऐसा होता होगा, हॉस्पिटल में ऐसा? रैगिंग के लिए सुना था, बट ऐसा कुछ होता नहीं। क्या क्या सुना था ये बताओ। अरे देखिए, रैगिंग पे कुछ बताना जरूरी है। हाँ सुनिए। लेकिन माहौल टाइट करना है। सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कोई रैगिंग नहीं ली है। बहुत बढ़िया। मैं लिटरली खौफ में आई थी, मतलब जैसे थोड़ा। मेरा सवाल ये है श्रेया और निकिता आपसे कि आप क्या सुन के आए थे? आपने क्या सुना था, क्या होता है? कि रात को बुला लेंगे बाहर और ऐसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, नहीं तो कुछ कुछ कराएंगे। ऐसे सवाल पूछते हैं? कहीं बेसिक सवाल, जैसे आपका नाम क्या है, ऐसे मतलब अब मेरे को खुद ऐसा यही सुन के लगता था। मैं खुद सोचती थी क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो इनिशियली पहले मंथ में आई भी थी तो वेट कर रही थी कहीं होगा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ क्या सुन के आई थी? क्या होती है रैगिंग? मॉर्चुरी का था कि डेड बॉडीज होती है ना, तो ऐसा सुना था कि मेडिकल कॉलेज में रात में मॉर्चुरी में भेज देते हैं। मतलब सीनियर्स, हमें पता तो होता नहीं शुरू में कि कहाँ पे क्या है, तो आएंगे आपके पास आएंगे। मॉर्चुरी में भेज देते हैं, फिर वहाँ डेड बॉडीज होती है, फिर डराते हैं। बोन्स वगैरह जो होते हैं, जो स्केलेटल्स होते हैं, उनसे डराते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैडेवर को देख के डर लगता है, ऐसा भी नहीं हुआ बिल्कुल। तो मॉर्चरी और रैगिंग, क्या सुन के आई थी बताओ भाई? यही कि कैडेवर को देखकर लोग फेंट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम लोग उस माइंडसेट से आए थे कि ठीक है हमें सीखना है, हमने सीखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ किसी और के क्या साथ। सुन के आई थी? सेम सर, यही सब मिला जुला कि बहुत रैगिंग वगैरह होगी, आपसे क्वेश्चनिंग हो गया, ऐसा कुछ। और वो जो हम सुनते हैं 2 चोटी और नहीं हुआ सर, कुछ भी छोटी वोटी नहीं, कुछ भी बस नहीं नीचे हुआ। बटन पे देखते रहो, बस, हाँ, wish हाँ। करते रहो। वो भी ड्रेस कोड में होना चाहिए आपको। हाँ, हेयर भी टाइड अप हो, हेयर मैसी ना हो, बिकॉज एक क्लीनलीनेस, एक हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, वो चीज़ होती है ना एक। और वो तो फिर सारे ईयर में होनी चाहिए ना हाइजीन है। हाँ जी, क्या सुन के आई थी डॉक्टरी के बारे में? क्या सबसे अजीब चीज़ सुनी आपने? सर मैंने तो ये सुना था कि जब मुझे किसी ने बताया था, हालांकि मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पता था उनने मुझे ये कहा था कि डॉक्टर जो होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई, उनकी जो रात है वो 5 बजे शुरू होती है, और उनकी सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे उनकी रात शुरू होती है और 7 बजे खत्म हो जाती है। 2 घंटे सोते हैं? 2 घंटे सोते हैं। महामानव है। फैक्ट है। पेपरों में तो ऐसा ही है। साल भर नहीं पढ़ोगे तो पेपर में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, कम ऑन। पढ़ के भी ऐसा होता है, पेपर इतने होते, बस पेपर देते रहो। फाइनल के अलावा भी बहुत इंटरनल तो खत्म काहे नहीं होता बे? हैं? और क्या सुन के आई थी आप डॉक्टरी पे? सर सबसे स्ट्रेन जो हमारे घर वाले या ऐसे जज करते हुए पूछते हैं, वो यही पूछते हैं, अच्छा डॉक्टरी कर रहे हो, कौन से ईयर में हो? तो हम बोल देंगे 2nd ईयर। अभी तुम्हारा 2nd ईयर ही नहीं खत्म हुआ, बैक लगी थी क्या? या तो फिर ऐसे पूछ देते हैं कबीर सिंह से इन्फ्लुएंस होके, अच्छा पीते तो हो गई, तुम्हारे सीनियर्स तो और ज़्यादा पीते होंगे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। पीते तो हो गई। हाँ भाई सर नहीं सर, वो सिंगल की डबल? मैं तो सिंगल हूँ सर। मॉल्ट नहीं, मतलब तुम्हारा स्टेटस नहीं पूछ रहा था, मैं तो मॉल्ट पूछ रहा था। भाई का दुख बाहर आ गया। सर वो मैं तो real मॉल्ट life पूछ थी, रहा था real पीने life पे। है। वो रियल लाइफ थी, रियल लाइफ है। शराब आप तो वैसे भी पीना बुरी बात है। हाँ कभी कभी पिया जाए तो। कभी कभी पिया। बेसिकली नहीं, मेरे को देखो सत्य बोलना चाहिए ऑन कैमरा भी है। पापा भी लंदन टॉप देखते होंगे। पापा भी लल्लन टॉप देखते होंगे, तो ये पापा के लिए बोल रही होगी, हो सकता है। हाँ
सर जैसा हमने देखा था मूवी में कबीर सिंह में, ये सब देख के आए थे, सोचा था ये सब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सजरेट किया हुआ है। वो डीन के सामने कुछ भी जाके बोल देते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती बिना ड्रेस के चले जाएं। पर वो सर्जरी भी बहुत धांसू करता है। मतलब मुझे उस फिल्म से बहुत प्रॉब्लम है, उसमें जो मिसोजिनी दिखाई गई है ना। है मिसोजिनी है। अब मैं क्या ही बोलूँ, रहने दो भाई। अरे बोल दो यार, कैसा आदमी है, मैं क्या ही बोलूं, बोल के पीछे जा रहा। हाँ तो है। अच्छा, ये पीने वीने की कुछ बात हो रही थी? किसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीने होने वाली बात होती है। जिसको पीना होता है वो पीता है अपना शाम को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीता रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होता है। ज्यादा ही एक्सेस दिखा दिया है वो तो एक अलग दिमागी रूप से ही वो है हिला हुआ व्यक्ति था। अब तो ऐसे क्या आपने डॉक्टरी के बारे में सबसे अजीब चीज सुनी है? सर यही सब हमने सुना कि मतलब डॉक्टर बहुत ज़्यादा मतलब पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि मतलब अंधाधुन पैसा बिना मतलब के टेस्ट लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, जो ज़रूरी होता है वही फन चीज़ बताओ। तो एक सीरियस मैटर ये था कि अभी जब कोरोना के टाइम पे इतना जो डेथ हो रही थी, तो जनरल पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो लोग ये ब्लेम करते थे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को कि जब पेशेंट मर जाता है या नहीं बचता है तो उसकी किडनी काट के निकाल दे रहे हैं और दे रहे हैं किसी और को, विच इज़ नॉट द फैक्ट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पेशेंट है ऑलरेडी उसकी किडनी निकाल ली जाए। तो ये सबके नहीं, किडनी के कुछ गिरोह पकड़े जाते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर डॉक्टर ऐसा नहीं करते होंगे। जो पढ़े लिखे और जो इस तरह कोई बीमार पेशेंट का ऐसा नहीं कर सकता। मतलब वी हैव टू बी साइंटिफिक। किडनी नहीं काटनी चाहिए। नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ कि नहीं काटनी चाहिए। काटते ही नहीं है सर, काटते ही नहीं। बताइए आपने क्या फन बात सुनी है सबसे ज्यादा? हॉस्टल में एक आत्मा है जिसके है? हाँ, एक कौन से वाले में, गर्ल्स में बॉयज में? गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल में एक आत्मा कैसी है दिखती है? जो दिखती नहीं है पर उसके घुंघरू सुनाई देते हैं। उसकी कोई आवाज कर रहा है और एक कोई ये आत्मा है। जलेसर से बन के तो नहीं आते, एटा के जलेसर से? एक आत्मा है, तो सब अपने गेट बंद कर रहे हैं और सबको, किसी को नहीं भी सुनाई दे कितने रहा बजे तो- आती है? सर यही 12 से 4 के बीच में ही हल्ला मचता है कि नाइट कोई शिफ्ट चल रही है। नाइट शिफ्ट चल रही है भैया। कि कोई आत्मा है जो घूम रही है, जिसका गेट खुला होगा उसमें घुस जाएगी। कौन सी आत्मा है जो हर दूसरे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई है? सब पता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक आत्मा है जो चल ही रही है, मतलब होती है हर हॉस्टल में। सचमुच में तो नहीं है? पता नहीं मुझे खुद डर लगता है। डर लगता है? हाँ। सर हर कॉलेज में आत्माओं की भी पीढ़ियां चल रही हैं। पीढ़ियां चल रही हैं? हाँ, जो यहाँ पे वो अब हम क्या सुनी तुमने? आत्माओं क्या गॉसिप सुनी? अभी मैंने रिसेंट में सुनी थी कि बॉयज हॉस्टल में थी, 3rd फ्लोर पे रात को गार्ड गया, वो भी डर गया। और जबकि फिर यार कोई तुम्हारी आत्मा रूल मानती है नहीं? अभी गर्ल्स हॉस्टल में थी, अभी बॉयज हॉस्टल में चली गई। वहाँ डरा दिया ना बच्चों को, तो अब बॉयज में चली गई। लड़कियां तो डर गई, अब सोचो लड़कों को देख लेते हैं, तो वहाँ चली गई। हाँ, कपल थे। तो दोनों में है सर। जैसे उसके सिंगल का दर्द दिख रहा है, वो भी किसी दर्द में होगी, ढूंढ रही होगी किसी को। अरे आत्माओं का तो सम्मान करो, कम वक्तों। जी, क्या अजीब बात सुनी है आपने डॉक्टरी की पढ़ाई या डॉक्टरी के पेशे के बारे में? द मोस्ट वियर्ड फैक्ट। सर जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो ये है कि लोगों ने अपनी धारणा बना रखी है डॉक्टरों के पर्सनालिटी के प्रति कि डॉक्टर होगा तो एकदम चंपू टाइप की हेयर स्टाइल रखेगा, एकदम यार ऐसा इतने रहेगा। हैंडसम दिख रहे हो आप, बिल्कुल टिंडर पर्सनालिटी आपकी। सर मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि डॉक्टर होगा तो चंपू तो मैं होगा। अपने जब रिश्तेदारी में जाता हूँ सर, तो लोग कहते हैं अरे यार कैसे तूने हेयर स्टाइल बना रखी है, कैसी बियर्ड काट रखी है। लग तो नहीं रहा बेटा की पढ़ाई कर रहे हो। तो सर शर्मा अंकल ऐसे ये बोलते हैं। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा थोड़ी ना यार, बाहर एज अ नॉर्मल पर्सन है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर हैं, तो वी कैन हैव एनीथिंग सर। तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर है तो चंपू देखेगा। हाँ जी, हाँ आपने क्या सुनी अजीब बात डॉक्टरों के बारे में? सर, मैं तो सर अभी गया था घर पे, तो बोले थे सर बाबा थोड़ा तबीयत बेकार थी, उनकी ख़राब थी, तो बोले कि आप इंजेक्शन लगा दो। तो उस टाइम से सीखा नहीं था, तो कह रहे थे कैसे डॉक्टर अभी इंजेक्शन भी नहीं लगाना आता। तुम लोग को सुई लगाना कब सिखाते हैं भाई? इतना लेट? 5 साल बेइज्जती कराने के बाद। 5 साल के बाद सुई लगाते हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने सर फाइनल ईयर से पहले ही सीख ली थी। मतलब वो कभी भी सीख सकते हो, हॉस्पिटल जाके आप सीख सकते पहली क्लास होनी चाहिए सुई लगाने की। हैं? कि फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ, ताकि हम फैमिली डॉक्टर वाले सेटिस्फाई हो जाए। सुई ऐसी फर्जी 2 चीज ऐसी ठास दिया करो, हैं? फिर ऊपर से चाहे टिटनेस का लगवाना पड़े। तो आपने ये सीखा कि अभी सुई लगाना। हाँ जी डॉक्टर साहब आगे आइए। क्या सबसे अजीब बात सुनी आपने डॉक्टरी के पेशे के बारे में, पढ़ाई आने से पहले या यहाँ? सर एक्चुअली मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेहनत करनी पड़ेगी हर फैमिली में, मतलब करनी पड़ेगी पढ़ाई में अपनी, है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सेफ खेल गया भाई। सेफ खेल गया। हाँ भाई, क्या सुनी अजीब बात? यही सब मिला जुला आत्मा नया तो जो नहीं कुछ नहीं। किसी शादी फंक्शन में जाओ, सबसे पहले पूछते हैं कौन सी ब्रांच से MBBS करी है।
कौन सी ब्रांच? से हाँ कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? हाँ, एमबीबीएस के अंदर कौन सा बता स्पेशलाइजेशन? दिया करो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब बता दिया करो। हमें समझाना पड़ता है पूरा कि 19 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद हम लोग एमबीबीएस क्लियर करते हैं, फिर स्पेशलाइज करते हैं एमडीएमएस में। अब वो समझाना पूरा हर रिलेटिव को अलग अलग है ना। इसी बहाने थोड़ा लिटरेसी बढ़ेगी डॉक्टरों के बारे में। क्या अजीब बात सुनी है, तुम बताओ गुरु। अब ये मत कहना हम नहीं बोलेंगे, क्या बताऊँ, सब जो उन्होंने बोला वो सब सही है। कुछ इसमें जोड़ भी दो भैया, हम आए फ्री में इलाज कर दोगे। आओ आओ गुरु आओ। क्या नाम है तुम्हारा? भाविन त्रिवेदी। भाविन, कहाँ के हो? मैं डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर से। हाँ, क्या बोलते हैं लोग? मेरे दोस्त लोग बोलते हैं और उनके पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं फ्री में इलाज कर दोगे क्या डॉक्टर बनने के बाद? और फिर डॉक्टर खाना गुरुद्वारे में जाकर खाएगा? वही ना सर, वही समझाना है। पड़ोसी सब यही बोलते हैं फ्री में इलाज कर दो। सर बीमार होना ही क्यों है? बोलते हैं कि कर दोगे ना, हमारा ये है वो है। और फिर सर प्लस में उनको पता होता है, जैसे कोई भी रिलेटिव है सर, वो डॉक्टर को दिखा के ऑब्वियसली उसे पता है कि उसको क्या दिक्कत है, परेशानी है, उसी के लिए वो डॉक्टर के पास गया होगा। फिर वो हमसे पूछते देखना बेटा किस चीज़ की दवाई है, हमें चेक करते हैं कि इसे कितना पता है। जज साहब हैं। हर रिलेटिव एक एग्जाम है। आपको अग्नि परीक्षा पार करनी होगी कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। बढ़िया है। उसके भी नंबर जुड़वाया करो सर। इस बार 7 रिलेटिव ने पूछा। हाँ भाई, क्या अजीब चीज सुनी आपने? क्या नाम है? आशुतोष त्यागी। हाँ बताओ। हमने सुना था कि एमबीबीएस कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है। अब पहले दिन आए बताया कि तुम्हें तो आजीवन पढ़ना है। आई एम सो सॉरी। मुझे भी ऐसे ही बोला था। बोले बेटा 10th में अच्छे ले आओ, लाइफ सेट। फिर बोले जेएनयू का एंट्रेंस निकाल लो, सेट। फिर बोले नेट क्वालिफाई कर लो, सेट। वो सेट हुआ नहीं अभी तक। अभी तक नहीं हुआ यार, भटक रहे हैं देखो जिला जिला। तो अब वो ऐश ऐश कहाँ है पता नहीं, पर अब प्रण ले ले, आजीवन पढ़ना है तो पढ़ेंगे। प्रण ले लिया है जी, पहले दिन हम कतई भारी भरकम ले लिए तुमने प्रण। पहले दिन क्या किया सर? हमारा व्हाइट कोट सेरेमनी होती है तो हिपोक्रेटिक ओथ हमको बताओ भैया। सर जब हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो पहले दिन हमसे शपथ ले, जो हिपोक्रेटिक ओथ बहुत फेमस है। ये सफेद कोट पहनने से पहले? सफेद कोट पहनने से पहले क्या शपथ लेते हो बताओ जरा सब लोगों सर। को। शपथ तो बहुत बड़ी है, पर बेसिक यही है कि कभी हम किसी पीड़ित को, कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करेंगे किसी जाति के भेद पे या फिर किसी धर्म के बेसिस पे, और अपनी पूरा कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे। शाबाश। और अब जो एनएमसी उसमें ये कहाँ है कि जीवन भर पढ़ेंगे? सर वो एनएमसी का नया आया ना हमारा, कि जो अब एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं आप, एक जो 2019 से नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन आया है, तो उसके अनुसार आपको आजीवन पढ़ना है। आप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जैसे हाँ जो अपडेट्स आए हैं हमारे, नया करिकुलम बना है, काफ़ी सालों बाद चेंज हुआ है, तो उस नए में यही आया सब। तो अब तुम्हें त्यागी जी साल भर जीवन भर पढ़ना पड़ेगा? जी वो तो पढ़ना ही पड़ता है, हर डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है। नहीं, कुछ सब ना नहीं कुछ पढ़ते। नया आता है। इनको देख के लग रहा है ये ज्यादा लोड नहीं लेंगे। सीखना तो पड़ता ही है ना। सीखेंगे, पर वो किताब के तरफ। आपको देख के लग रहा है आपका जीवन ही एक अपने आप में किताब है। पॉलिटिकल आदमी, अच्छी बात है। तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, क्या मिथ सुना है आपने? यही सब कि ऐसे ऐसे मजे ऐसे ऐसे पढ़ लोगे तो। सर सारे तो बोल दिए। सारे बोल दिए, मेरे लिए कोई नहीं छोड़ा। चीटिंग हो गई है तो। और वैसे ही बोलते हैं कि डॉक्टर को डॉक्टर ही मिल जाता है पढ़ाई करते करते। अच्छा हाँ, ये तो बड़ा एक जरूरी वो है कि साहब डॉक्टर है तो डॉक्टर है। हाँ पर जरूरी थोड़ी है, कोई और भी मिल सकता है। कोई और भी मिल सकता है। हाँ बस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बस पैरो गर्ल। हाँ बस, और तो कुछ ऐसा नहीं सुना। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए या किसी और से भी? वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। इसीलिए तो इंडिविजुअल से पूछ रहा हूँ। नहीं बस सामने वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो आपके टाइम स्केड्यूल को समझ ले और आपके प्रोफेशन को समझे। बस वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है। बढ़िया। हाँ जी। एक बार आप मतलब मेडिकल फील्ड में घुस जाओ तो रिलेटिव्स वगैरह सारे ऐसे, अब तो डॉक्टर बन जाएगा, अब तो हमारा फ्री में इलाज कर दियो, देख तू अब पैसे मत ये ले तो उन्होंने हमसे। कहा। हाँ और सर, इसमें क्या जोड़ना बिल्कुल। चाहेंगे? बस कहीं भी जाते हैं हम, फंक्शन में जाए या वैसे भी फैमिली में जाते हैं तो नॉर्मल सब बैठे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता है कि चलो ये डॉक्टरी कर रही है तो सबसे बेटा मुझे कमज़ोरी बहुत रहती है, अब मैं इसके लिए क्या करूँ, मुझे ऐसा ये दिक्कत बहुत होती है, मैं क्या करूँ। तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि ऐसे सडनली थोड़ी ना कोई भी आता है कमज़ोरी क्या क्या मैं दे। ये झेलता हूँ। जैसे ही किसी की वजह से मीडिया, अरे आजकल तो तुम्हारे फलाने चैनल में वो दिखाते, अरे मैं सब चैनल नहीं चलाता हूँ, सिर्फ लल्लन टॉप चलाता हूँ। तो ये तो बड़ी जेन्युइन समस्या है।
डॉक्टर और डाइटिशियन में सर वो हमसे पूछते हैं मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हम लोगों को होती है। अच्छा जी। लेकिन वो बहुत वियर्ड चीज़ें पूछते हैं, अच्छा इसको खाने से क्या हो जाएगा, ये मैंने वो खाया नहीं पूछना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं सर। तो मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं घी खा सकता हूँ? चलिए अब आखिरी में, अरे अब भाई गीत गाता चल। हाँ भाई, क्वेश्चन था कोविड क्राइसिस पे, उसका आंसर देना चाहता हूँ मैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का भाई साहब इसको तो एक तो पहले आप प्रवक्ता बनाओ, इसके बैच का आगे आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या? हाँ बोलो। सर हर व्यक्ति का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सरकार को देखने का, कोई भी सरकार 100% सही और गलत नहीं हो सकती। और रही कोविड की बात, तो एक कोविड एक बहुत बड़ी महाबीमारी थी, ऐसा नहीं कि इंडिया में थी, बाहर की बहुत सारी कंट्रीज जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में डेथ हुई उस समय। और अमेरिका की जितनी अच्छी फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी मानी जाती है वो भी इस क्राइसिस में ख़राब हो गई, वो भी दब गया। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है सर, और यहाँ पर जितनी कम पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना चाहिए, ये एक और बता दो। हाँ भाई बताइए डॉक्टर साहब, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हाँ। दोनों ही चीजें होंगी ना, मेडिकली और पॉलिटिकली दोनों ही। बढ़िया, आपने अच्छा जोड़ा। सर मेडिकल की तो काफ़ी तरीके हैं। हाँ, और उसको सोसाइटी, हाँ स्टरलाइजेशन, पॉलिटिकली कैसे करना चाहिए? पॉलिटिकल हाँ, हम तो हमारे तो चलता आ रहा है। सुनने में आ रहा है नया बिल जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश होने जा रहा है, उसकी अगर ऐसा सुना है आपने? कहाँ पेश होने जा रहा है? सर सुनने में ऐसा आया है कि हो सकता है, तो होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, आप क्या कह रही थी? सर लिटरेसी रेट अगर बढ़ा दे तो बहुत हद तक मतलब लिटरेसी रेट, हाँ लेकिन उसमें एक दिक्कत है। एक तो लिटरेसी रेट बढ़ाने में भी बहुत समय है, और मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि साहब, नहीं दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा है कि वो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ लड़का नहीं हुआ तो लड़की, मतलब ये सब भी बायसनेस है ना। सर वो तो है, लेकिन फिर एक माइंडसेट चेंज कराने चीज़ आती है, मतलब लोगों को इसी वे में लिटरेट किया जाए कि भले लड़की हो भले लड़का हो। आप एक सेक्स रेशियो की बात आ गई या एक बहुत फीमेल फिटिसाइड की बहुत बात आ गई, जरूरी है। पॉपुलेशन की बात। डॉक्टर साहब दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। बहुत सारे हमें ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें लड़के की चाह में बच्चे पैदा करते जाते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही लोग हैं जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो सर इसीलिए जैसे एक एंटीग्रेड अप्रोच हो गई कि हम लिटरेसी बढ़ाएं, लोगों को सेंसिबल बनाएं, वो कम एक रेट्रोग्रेड अप्रोच हो गई कि उनके ऊपर कुछ नियम कानून इस तरीके के लगाए जाएं कि वो चाह कर भी फिर अपनी समझदारी को वो प्रयोग करें खुद से। ओलंपिक्स देख लीजिए, सारी जो मेडल्स हैं ज़्यादातर लेडीज़ के पास हैं, लड़कियां लाई हैं हमारे देश के लिए। और ऊपर से जैसे हमने देखा है कि अभी हाल ही में एक केस है, हाल ही में एक सुनने में आया न्यूज़ की मध्य प्रदेश में किसी लड़की पैदा हुई है तो उसने 50,000 पानी पूरियाँ खिलाई हैं सबको फ्री में। 50,000 गोलगप्पे फ्री में कराए। यार गोलगप्पे तो बहुत सही, ये काम अच्छा किया। हाँ गोलगप्पे पसंद है कि नहीं? गुड। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की थी, आपने 3 नेताओं का नाम लिया था और आपने पूछा था कि सबसे अच्छा काम किसने किया और ये सब। तो इस चीज़ पे मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जितनी मुझे समझ है ये पॉइंट रखना चाहूँगी कि जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी पावर में आई है, प्रशासन काफ़ी चुस्त हुआ है। किस तरह से? जो बेसिक लेवल है, ग्रास रूट लेवल पे अब अपॉइंटमेंट लोगों का ज़्यादा होने लगा है। एक लैक करती थी, एक चेन जो थी जिसमें इंफॉर्मेशन लैक करती थी या काम पूरा नहीं हो पाता था, चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। लोग और ज़्यादा अपॉइंट किए गए हैं, वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जब हम नीचे अपना जड़ अपनी मजबूत कर लेते हैं तो ऊपर तक सब मजबूत हो जाता है। तो ये बीजेपी से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सर जैसा इन्होंने बोला, मैम ने बोला कि मजबूत तो हुआ है, तो मानता हूँ कि चीज़ें मजबूत उन्होंने करने की कोशिश ये भाई साहब किसी दूसरे कॉलेज के हैं क्या? सभी यहीं के। तो वहाँ क्यों खड़े हो? अरे आ जाओ कोई बात नहीं, हम भी अपने हॉस्टल में कच्चे पहन के ही घूमते हैं। आ जाओ। तो सर चीज़ें उन्होंने करी, मतलब इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सर एक कागजी कार्रवाई एक ग्राउंड लेवल पे करने में अंतर होता है। जो चीज़ आप कह रहे हैं ऐलान ज़्यादा है, ज़मीन पे कम है। बिल्कुल सर, अगर ज़मीनी हकीकत पे वो चीज़ नहीं उतर पा रही है तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या? अच्छा जी, चलिए आखिरी में डॉक्टर साहब। हाँ भैया तुम्हारे साहब हो गए बयान? नहीं सर अभी भी बचा है? अरे मैं मजाक में पूछ रहा था यार। इंडियन मेडिकल सर्विसेज जो वो तो मैंने बोला था ना उसमें कि इंडियन मेडिकल सर्विस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आप ये नहीं बता पाए, बहुत सारी चीजें बता दीजिए। हमारी हेल्थ पॉलिसी एक नॉन मेडिको जब बनाता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता कि हेल्थ केयर कैसे चलाना है, क्योंकि वो इस फील्ड से नहीं गुजरा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इन शॉर्ट एंड क्रिप्स कि एक हेल्थ पॉलिसी अगर एक डॉक्टर बनाए, उसको एक IAS बनाया जाए
ताकि वो देश के लिए हेल्प नहीं आईएएस नहीं बनाए, फिर गड़बड़ कर रहे हो तुम। आईएएस को अलग रखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल हो जिनका काम हो कि हॉस्पिटल एफिशिएंट ढंग से, और वो डॉक्टर ना भी हो तो भी चलेगा, मैं इसमें आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की ये आपका फर्ज करिए, हॉस्पिटल है, इसकी पावर सप्लाई कैसी हो, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, ग्रीनरी है कि नहीं, आपकी जो आप समझिए कि जो ज़िले का सबसे काबिल सर्जन होता है, सिविल सर्जन होता है या सीएमओ होता है, सबसे सीनियर डॉक्टर, वो दिन भर बैठा फाइलों पे दस्तखत करता है, उसका काम पेशेंट देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को डॉक्टर से अलग रखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो वो डॉक्टर के साथ परामर्श में करें काम। एक डॉक्टर जब बनाएगा उसको पता है हेल्थ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग है, बट उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जब हेल्थ पॉलिसी आती है, सरकार लेके आती है, उसमें डॉक्टरों का रोल बढ़ाया जाए। सरकार डॉक्टरों का रोल नहीं, डॉक्टरों का ही मतलब डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं उनको साथ बिठा के ये करना चाहिए। गायन का समय आ चुका है देवियों और सज्जनों, क्या आप लोग तैयार हैं? ना मरा हुआ रिस्पॉन्स मिल रहा है, बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। क्या बात है। हमारे दोस्त वरुण ग्रोवर का लिखा गाना देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। आई एम वेरी हैप्पी। इसीलिए कवि को सृष्टा कहा गया है और कहा गया है कि उसका लिखा ब्रह्म है। अक्षर शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका कभी शरण ना हो। आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे ये कि आत्मा गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज़ हॉस्टल भी जा सकती है, जैसे ये कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, या रिश्तेदारों को देखते ही बता देना चाहिए कि ठहरो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बीमारी है। डाइट चार्ट भी बनाना चाहिए सब रिश्तेदारों का। फर्स्ट ईयर की पहली क्लास में ही सुई लगाना सीखना चाहिए है। और डॉक्टरों के लिए ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाने चाहिए कवच कुंडल समेत, जिससे कोई तीमारदार उन पे हमला ना कर पाए। और डार्क सर्कल्स के भी चिंता करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिक्स, सिलेबस कम करवाइए, सिलेबस कम करवाना चाहिए। एकदम आराम से 10 एक साल में डॉक्टर बना सकते हो आप। मतलब जल्दी करके क्या ही कर लिया दुनिया ने, है आराम से 10 वर्षीय योजना, हौले हौले है, हौले हौले। नहीं सिलेबस मैं ये नहीं कहूँगा कम होना चाहिए, सिलेबस रैशनलाइज होना चाहिए। और ये सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई की बात नहीं है, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई हो, आर्ट्स की पढ़ाई हो, हमें पढ़ाई को मज़ेदार बनाना होगा। अगर मैं आपको इंगेज नहीं कर सकता, एंटरटेन नहीं कर सकता, तो एजुकेट नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मज़ा आना चाहिए प्रोसेस में। महान कवि कह गए हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते हैं। अगर कर्म करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर फल तो। इसीलिए हम लोग भी लल्लन टॉप में ऐसी पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी है ना, है ज़रूरी है, हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं लल्लन टॉप में हम ऐसी चले थे। कई लोग पूछते हैं यार गए तो हो पॉलिटिकल, अब गाना सुन रहे हो, भूत की बात कर रहे हो। अगर आपकी इस पूरी बातचीत में दिलचस्पी नहीं होगी, अगर आप इन भविष्य के डॉक्टर्स की ज़िंदगी में हौले से दाखिल नहीं होंगे, तो आपको इनके हिस्से की दुश्वारियों का पता नहीं चलेगा। अगर मुझे सिर्फ भाषण देना होता तो मैं आके हाँ भाई क्या क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पर जीवन सिर्फ दुख नहीं है, हैं? दुखम सुखम सबका संयोग चलता रहता है। चलती रहेगी ये यूपी का हालचाल लेने की यात्रा। केडी मेडिकल कॉलेज में आके हमको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी होनहार हो आप लोग, हैं? और चूंकि एटिकेट्स भी आ जाते हैं 4th 5th ईयर तक, तो बाल भी लंबे कर सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम ज़रूरी सबकों के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या बोल रहे थे भाई साहब, क्या करना है आखिरी में?
क्या बात है, ऐप भी डाउनलोड करें। अच्छा जी, एक बार एक साथ बोलो तो थोड़ा मजा आएगा। क्या क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐप भी डाउनलोड करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और ललन टॉप ऐप को भी डाउनलोड करें। और जैसा कि होता है आखिरी में जब पूरी सभा बीत जाती है तो एक जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनका एक अध्यक्षीय भाषण होता है। तो डॉक्टर अरुण कुछ कहना चाहते हैं। आप इशारा कर रहे थे ना? नहीं, हो गया जोक में निकल गई बात। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।